सोचो कि तुम एक ऐसा गेम खेल रहे हो जो कि तुम्हारा फेवरेट गेम है, लेकिन तुम जैसे ही इस गेम के अंदर लॉग इन करो तो तुम बहुत खुश हो जाते हो क्योंकि तुम इस गेम के अंदर पहुंच चुके हो। अब इस गेम के अंदर बॉस है, एनिमीज है, विलन्स है और हर एक चीज है। तुमने इसके अंदर अपने दोस्त भी बना के रख लिए हैं, लेकिन जब तुम लॉग आउट करने जाओ तब तुम्हें ये मालूम पड़े कि तुम ये गेम के बाहर निकल ही नहीं सकते जब तक तुम ये गेम को क्लियर न करो। तो अब तुम क्या करोगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर किरीतो की, जिसने अपने फेवरेट गेम के अंदर पूरे 2 साल निकाले हैं बगैर गेम से बाहर निकले, और इस वक्त वो एक नया गेम खेल रहा है जिसके अंदर उसे एक ऐसे बंदे से लड़ना है जहां पे अगर उस बंदे ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये गेम के अंदर भी खत्म हो जाएगा और तो और रियल वर्ल्ड में भी खत्म हो जाएगा। तो अब ये अपने आप को कैसे बचाएगा, चलिए देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा हीरो किरीतो लड़ रहा होता है डेथ गन के साथ, और डेथ गन ने उसके बॉडी को पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया होता है। मीनवाइल उसकी दोस्त ये ब्लू क्लिप वाली बंदी पीछे छुप के अपने स्नाइपर से रेडी होती है डेथ गन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इसी वक्त उसकी बॉडी भी नम हो चुकी होती है क्योंकि उसके घर में डेथ गन के पार्टनर ने आके उसके ऊपर इंजेक्शन लगा दिया होता है। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है आगे। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि किरीतो वापस से मार खा रहा होता है डेथ गन के साथ, और डेथ गन उसको ओवरपावर कर रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे घाव भी लग चुके होते हैं और यही सीन बाहर ब्रॉडकास्ट भी हो रहा होता है। तभी हमारी ब्लू गर्ल को मालूम पड़ता है कैसे किरीतो ने उससे वादा किया था कि उसे दूर रह के परफेक्ट मौके का वेट करना है। तो वो यहाँ पे बैठी रहती है और इस सीन को देख रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारी आसुना भी किरीतो को देख रही होती है मार खाते हुए, और उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा होता है। तो ये सब देख के आसुना अपना हाथ किरीतो के हाथ में रखती है और अपने फोन से अपनी छोटी बेटी को कॉल लगाती है, और ये लोग एक साथ मिलकर किरीतो को चीयर ऑन कर रहे होते हैं। मीनवाइल किरीतो हमारा हीरो यहाँ पे लड़ रहा होता है डेथ गन के साथ। वो इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, उसके स्वॉर्ड पे अपना स्वॉर्ड मार रहा होता है, और ये फाइट बहुत अमेजिंग चल रही होती है। लाइक लिटरली ये वाला सीन बहुत मस्त होता है जहाँ पे डेथ गन स्लो मोशन में उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी किरीतो देखता है कि भाई डेथ गन की जो आंखें हैं वो तो लाल रंग की है। तो उसी वक्त उसे याद आता है कि उसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में एक रेड के टाइम पे देखा था कि एनिमी टीम में एक बंदे के पास रेड आईज थी, और वहीं से उसको इस बंदे का नाम मालूम पड़ता है। कहता है तुम्हारा नाम है लाल आंखों वाला शाशा, और ये सुन के हमारा रेड बॉय बोलता है कि हाँ, इसे पता चल गया। मीनवाइल हमारी ब्लू गर्ल भी दूर बैठ के अपने गन से इसके ऊपर एम कर ही रही होती है। वेल, तो डेथ गन इसको डॉज करता है। मीनवाइल किरीतो स्लो मोशन में अपना तलवार इसके ऊपर मार रहा होता है। सब लोग किरीतो के लिए प्रे कर रहे होते हैं, और उसी वक्त ये मिस्टर डेथ गन अपने आप को इनविजिबल करता है, लेकिन किरीतो इसके अटैक को नहीं छोड़ता। वो गोल घूम के ट्विस्टर जलेबी की तरह घूम के अपने स्वॉर्ड से इसको काट देता है, और ये बंदा बीच में से कट जाता है। वेल, इसके बाद खत्म होते होते ये कहता है कि भले ही तुमने मुझे मार दिया लेकिन अब तक गेम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारा किरीतो कहता है कि ओए भाई, तू और तेरा हंसने वाला कॉफिन वाला क्लैन अब खत्म हो चुका है, तुम लोग चिल मारो। इसके बाद किरीतो सुपर हीरो की तरह अपने पूरे बॉडी पे जख्म लेके चल के जाता है अपनी नई गर्ल के पास। मीनवाइल उसकी रियल गर्लफ्रेंड ये सब देख रही होती है, और इस बंदी को गुस्सा भी नहीं आ रहा कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लिटरली। वेल, इसके बाद किरीतो और तो और हमारी ब्लू गर्ल एक साथ में आते हैं, और ये लोग कहते हैं कि अब हम लोग को ये गेम को कंप्लीट करना है। तभी ब्लू गर्ल उसके कान में आके कहती है कि मेरा नाम है शीनो असाड़ा। ऐसा बोल के वो किरीतो से कहती है कि अब तुम मुझे तुम्हारा नाम बताओ। तो हमारा हीरो भी उसे अपना नाम बताता है। उसके बाद ये कहती है कि चलो अब गेम जब खत्म हो ही गया तो हम में से एक बंदे को विनर बनना ही पड़ेगा, लेकिन क्यों ना हम दोनों ही विनर बन जाए। ऐसा कह के वो बोलती है कि देखो तुम्हारी हालत बहुत खराब है तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगी। फिर वो अपने जेब में से एक ग्रेनेड बाहर निकालती है, वो किरीतो के हाथ में देती है और उसको जोर से हक करती है, और ये ग्रेनेड फटता है, और इसी के साथ ये दोनों के दोनों लोग मर भी जाते हैं और गेम के विनर बन जाते हैं। फिर सब लोग इनको चेयर अप करते हैं वगैरह वगैरह, सब लोग खुश होते हैं। उसके बाद हमारा हीरो आराम से बैठ के देख रहा होता है कौन उनका असली विलन है। मीनवाइल हमारी मिस असाड़ा अपने रूम में आंखें खोल के उठती है, तो वो देखती है कि उसका एसी अभी भी ऑन होता है। आई मीन इसको बिजली का बिल तो बहुत आने वाला है, ये पिछले 6 घंटे से एसी ऑन करके बैठी है। वेल, इसके बाद ये अपने घर में घूमती है और हर एक चीज को चेक करती है कि वो जो डेथ गन का पार्टनर था क्या वो इसके घर में है कि नहीं। ये बाथरूम तक में चेक करती है। तभी इसकी घंटी बजती है और घंटी में आता है ये हमारा चपड़गंजू इंसान, जो इसके ऊपर बहुत लाइन मारता है। वो इसके लिए केक लाया होता है और कहता है कि अरे तुम तो जीत गई शियोन, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, ये लो केक खा लो। और बाय द वे, याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था कि जैसे ही तुम्हारा गेम कंप्लीट होगा तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। तो ये सुन के हमारी चश्मिश गर्ल कहती है कि नहीं यार, मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था, और तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन तभी ये बंदा बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो मेरी हो। ऐसा कह के वो हमारी चश्मिश गर्ल के ऊपर अटैक करता है और उसको हक करने की कोशिश करता है। तो चश्मिश गर्ल उसको लात मार के दूर फेंकती है। तभी वो बोलता है कि अरे तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। ऐसा कह के वो अपने जेब में से इंजेक्शन निकालता है और वो हमारी चश्मिश गर्ल को इंजेक्शन मारता है। फिर वो कहता है कि मैं वही बंदा हूँ जो डेथ गन के साथ पार्टनरशिप करके बैठा है, और हाँ, ये इंजेक्शन मैंने मेरे लैब में बनाई है। बाय द वे, डेथ गन कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई था, और अब तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो कहता है कि मैं और मेरा भाई एक साथ मिलके हर एक को मारने वाले थे, और मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रखने वाला था, लेकिन तुमने इस चीज को खराब कर दिया और अब तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। ऐसा कह के वो इससे कहता है कि मेरी रियल जिंदगी उस गेम के अंदर ही थी, लेकिन अब जब तुम वो गेम जीत चुकी हो तो मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड में भी चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो हमारी चश्मिश गर्ल को किस करने के लिए कोशिश करता है, और ये लिटरली इस सीन में एकदम खतरनाक दिखता है। हमारी चश्मिश गर्ल जैसे तैसे करके खुद को आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी होती है। तभी वो सोचती है कुछ नहीं कर सकती, और वो एक बर्फीले इलाके
में अपने आप को महसूस करती है। तो उसी वक्त उसको यहाँ पे किरीतो दिखता है और वो सोचती है काश किरीतो यहाँ पे आके मेरी हेल्प कर सकता। मीनवेल उसका जो अवतार होता है वो यहाँ पे आता है और उसको हेल्प करता है। तो ये घूम के एक लात मारती है इसको और अपने आप से दूर करती है चपड़गंजू को। फिर 2-3 मुक्के मारती है, लात मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसका डोर लॉक होता है और इसकी बॉडी भी पैरालाइज हो रही होती है। तो चपड़गंजू इसके ऊपर चढ़ता है और बोलता है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। बट उसी वक्त हमारा हीरो अपनी सुपर हीरो वाली एंट्रेंस मारता है, डोर तोड़ के अंदर घुसता है और बोलता है कि तुम इससे दूर जाओ, मैं लिटरली सीआईडी का दया बन चुका हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे चपड़गंजू को बहुत मारता है। ये बंदे ने डोर तोड़ा कैसे, ये डेफिनेटली रात दिन सीआईडी देखता है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और एक चीज, इस वीडियो का लाइक गोल है 5559 लाइक्स। एंड मैंने मेरे सीक्रेट चैनल जिसका नाम है सस्पेक्ट एक्स्ट्रा, उसके ऊपर वीक बॉय विथ नो मैजिक वांटेड टू बिकम अ डीमन किंग बट एंड्स अप बिकमिंग अ विज़र्ड किंग एनिमे का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मांगा वाले फॉर्मेट में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसका नाम है ब्लैक लोवर। तो अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। आप लोग को वहां पे बहुत सारे नए नए कंटेंट मिलने वाले हैं, तो फटाक से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसके बाद हमारा हीरो इस चपड़गंजू को बहुत मारता है और यहाँ पे इनकी फाइट चल रही होती है, बट चपड़गंजू भी हमारे हीरो को मुक्के मारना स्टार्ट करता है। और ऐसा मारने के बाद वो अपने जेब से एक और इंजेक्शन निकालता है और वो हमारे हीरो पे इंजेक्शन मारता है। ये देख के पता नहीं कैसे लेकिन हमारी चश्मिश बंदी के बॉडी के अंदर वापस से एनर्जी आ जाती है और वो पीछे जाके एक रेडियो लेके इस चपड़गंजू के टकले पे बॉन्क करके मारती है। फिर वो हमारे हीरो का शर्ट निकाल के कहती है मुझे देखना तुम्हें कहाँ पे इंजेक्शन लगा, लेकिन तभी वो देखती है कि हमारे हीरो के चेस्ट के ऊपर एक स्टील का बॉल लगा हुआ रहता है और वो कहते हैं कि ये बॉल के ऊपर इंजेक्शन लगा तो तुम ठीक हो। तो हमारा हीरो कहता है आह नसीब, ये तो वही जगह है जहाँ पे उस नर्स ने मुझे उसका हार्ट मॉनिटर लगा के रखा था और इस वजह से मैं बच गया। तो ये देख के हमारी चश्मिश लड़की इसको बोलती है साली तू इतना एक्टिंग क्यों करा था, मुझे लिटरली डर लगा कि तू मरने वाला है। तो ये कहता है थोड़ा करना पड़ता है, तुम्हारी सिंपैथी जो चाहिए मुझे। इसके बाद ये लोग चेक करते हैं और चपड़गंजू इंसान इस वक्त जिंदा रहता है लेकिन बेहोश हो चुका होता है। उसके बाद हमारी चश्मिश गर्ल हमारे हीरो को थैंक यू कहती है और रोने लगती है। फिर हमारा हीरो उसको कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले दिन वो अपने स्कूल जाती है और ये तीनों लड़कियां जो की होती है आलू कांदे और बटाटे की तरह, ये लोग यहाँ पे आके हमारी चश्मिश बंदी के ऊपर थोड़ा सा रौब झाड़ते हैं और कहते हैं कि ओए हमें 20,000 रुपए चाहिए, तू मुझे दे सकती है क्या। तो हमारी शियोन कहती है कि मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है और मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो ये देख के ये आलू जैसे दिखने वाली बंदी अपने जेब में से एक बंदूक निकालते हुए बोलती है ओए मुझे पता है कि तुझे बंदूक से डर लगता है, चल पैसे निकाल। तो तभी हमारी शियोन बोलती है कि तुम्हें बंदूक यूज करना भी नहीं आता। ऐसा कह के वो उसके हाथ से बंदूक लेती है और बोलती है तुम्हारे भाई का टेस्ट अच्छा है बंदूक में, लेकिन बहन तू बंदूक यूज ही नहीं कर सकती। ऐसा बोल के वो बंदूक का सेफ्टी लॉक निकालती है और उस गन से एक गोली मारती है और कहती है कि बहन ये गन तू वापस यूज मत करना। ऐसा बोल के उसको गन देके वहां से निकल लेती, लेकिन पता नहीं कैसे ये आलू वाली बंदी अपने पैर पे गिर जाती है। मतलब बहन ऐसा क्या हो गया। उसके बाद शियोन कोने में जाके लंबी लंबी सांस लेती है और बोलती है मैं धीरे धीरे अपने फियर को ओवरकम कर रही हूँ। उसके बाद जब वो अपने स्कूल से बाहर निकले तो हमारा हीरो अपने बाइक पे उसका वेट कर रहा होता है। ये देख के सारी की सारी गर्ल्स कहती है ओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत खतरनाक है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शियोन और तो हमारा हीरो बाइक पे बैठ के यहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए गवर्नमेंट वाले ऑफिसर से। वो यहाँ पे मिलके इनसे कहता है कि देखो हमने डेथ गन के बंदे को तो पकड़ लिया है, इन गेम वाले को भी और जो गेम के बाहर था उसे भी, और उसके भाई को भी हमने पकड़ लिया है। इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो डेथ गन वाला लोग थे ये लोग असल में 3 लोग थे। यूजुअली डेथ गन और उसका छोटा भाई ये दोनों मिलकर एक साथ ऑपरेट करते हैं, लेकिन उन लोगों ने इस मिशन के लिए 3 लोग को लेकर रखा था और उनका प्लान ये था कि उनको मिलके डेथ गन का नाम एकदम ऊपर तक लेके आना है। तो तुम्हें पता है कि कैसे स्टोरी के स्टार्ट में उन लोगों ने ब्लू बॉय को मारा था, तभी उनको लगा कि लोग अभी समझ जाएंगे कि डेथ गन बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन नहीं, लोगों ने इस बात को सिरे से नहीं लिया। तो उन लोगों ने सोचा कि वो लोग बुलेट ऑफ बुलेट्स में सारे के सारे टॉप लोग को मारेंगे और फिर दिखाएंगे डेथ गन के पास एक्चुअल पावर है। तो ऐसे ही करके उन लोगों ने इन 3 लोग को टारगेट किया, जिसमें से एक हमारी ब्लू गर्ल थी, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। इसीलिए अभी हम लोगों ने उनको पकड़ के रखा और जो उनका तीसरा साथी था वो इस वक्त फरार है और हमें उसे ढूंढना है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि कैसे जो हमारा डेथ गन था, जो कि हमारे इस बंदे का बड़ा भाई था चपड़गंजू का, वो असल में जब SAO के बाहर आया तो उसने उसके छोटे भाई को बताया कैसे वो SAO के अंदर लोगों को रियल में मार सकता था, और ये सब चीज सुन के उसके छोटे भाई को बहुत अच्छा लगा और ये दोनों के दोनों लोग असल में साइको थे। इसके बाद हमारा हीरो हमारी चश्मिश बंदे को थोड़ा बहुत टीज करता है, उसके बाद मस्ती वस्ती करता है और बाद में ये लोग मेन क्वेश्चन पूछते कि अब तुम लोग क्या करने वाले हो इन फ्यूचर। तभी हमारा ये बंदा कहता है कि अभी मैं इन लोग के साथ क्या करने वाला हूं, तो इन लोग के ऊपर जुवेनाइल का केस होगा, इन लोग का ब्रेन वापस से हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इन लोग को छोड़ भी सकते हैं। लिटरली तुम लोग मर्डरर्स को छोड़ने की बात कर रहे हो। यहाँ पे इन लोग की बातें कुछ और टाइम चलती है तो हमारी चश्मिश गर्ल बोलती है कि वो इन लोग से मिलना चाहती है, लेकिन ये देख के हमारा गवर्नमेंट का ऑफिसर बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ से जाने के पहले वो अपने जेब में से एक चिट्ठी बाहर निकालता है और कहता है कि किरीतो ये चिट्ठी तुम्हारे लिए है और इसको उस बंदे ने दिया हुआ है, और इस चिट्ठी में लिखा होता है कि ओए किरीतो, भले ही तूने मुझे इस बार हरा दिया हो लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तेरे लिए जरूर आऊंगा, और हाँ डेथ गन खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कह के वो यहाँ से निकल लेता है। फिर ये लोग गवर्नमेंट वाले बंदे को बाय करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि ओए शियोन, क्या तू खाली है, तू मेरे साथ चल सकती है, वही तो तुझे एक सीक्रेट जगह पे लेके जाना है। तो वो इसको लेके जाता है अपने कैफे में, जहाँ पे होते हैं हमारे टकलू बॉय, हमारी आसुना और तो और
पिंक गर्ल जो कि असल में एक ब्राउन गर्ल बन चुकी है। वेल यहाँ पे और भी लोग होते हैं, तो यहाँ पे लाने के बाद आसुना और बाकी लोगों से हमारा हीरो शियोन जो कि हमारी चश्मिश बंदी है उसको मिलाता है। यहाँ पे सब लोग जूस वूस पीते हैं, बातें करते हैं। तभी हमारी आसुना कहती है कि उसने शियोन के बारे में उसके पास्ट को पता लगाया और उसको ये मालूम पड़ा कि उसने अपने पास्ट में एक बार एक बंदे को मारा था। तब वो उससे कहती है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, एक इंसान है जो तुमसे मिलना चाहता है, क्या तुम हमारे साथ उससे मिलने चलोगी? तो ये सुन के शियोन पहले टेंशन में आती है, कहती कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ने मेरे पास्ट के बारे में जान के बहुत गलत किया, मुझे नहीं चाहिए ये सब। लेकिन एंड में वो कहती है ठीक है मैं उससे मिलने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पे आती है ये आंटी और वो लेके आती है अपने साथ एक बच्ची को। वो कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी जान तुमने बचाई थी, याद है जब वहाँ पे एक गुंडा आया था और उसने बंदूक मेरे ऊपर साध के रखी थी, मैं वो क्लर्क थी और उस वक्त मैं मेरी बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी, तो तुमने उस वक्त उस गुंडे को मार के मेरी जान बचाई और तो और मेरी बेटी की जान बचाई, तो तुमने एक तरह से दो जानें बचा ली थी वहाँ पे और तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सब सुन के हमारी शियोन थोड़ा सा शॉक होती है और उसे थोड़ा रोना भी आता है। तभी किरीतो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने लिटरली एक इंसान की जान ले ली थी, लेकिन तुमने उसी के साथ साथ दो लोग की जान बचाई और तुमने जिसकी जान ली वो असल में एक बेकार आदमी था। वेल अभी एक चीज और है, ये जो छोटी बच्ची ये अपने जेब में से एक ड्राइंग निकालती है और बोलती है कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं मेरे मॉम और डैड के साथ रह सकती हूँ। ये सब देख के शियोन रोती है और वो अपने पास्ट को भूल जाती है। मतलब यार इसकी तो हैप्पी एंडिंग हो गई है ना। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा किरीतो अपनी बहन के साथ बैठ के न्यूज देख रहा होता है। तभी उसकी बहन कहती है कि भाई तुम हमेशा इतने लेट क्यों आ रहे हो? तो वो कहता है कि वो असल में एक स्कूल प्रोजेक्ट कर रहा है मेकाट्रॉनिक्स पे। तो उसकी बहन बोलती है कि वो छोड़ो, ये आर्टिकल पढ़ो, इसमें ये दिखा रहे हैं कि किसी ने तो भी होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर को ढूंढ के निकाल लिया है। तो ये सुन के किरीतो को बहुत झटका लगता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में किरीतो और उसकी बहन दोनों ही एक बार गए थे गेम के अंदर एक मिशन पे, जहाँ पे उन्हें ये दिखा कि 4 हाथ वाले मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं एक व्हाइट एलिफेंट जैसे दिखने वाले जेलीफिश के साथ। और यहाँ पे पता नहीं कैसे लेकिन हमारी बहन का दिल आ गया उस व्हाइट एलिफेंट वाले जेलीफिश के ऊपर और वो व्हाइट जेलीफिश इन लोग को अपने ऊपर बैठा के उड़ा के एकदम ऊपर लेके, जहाँ पे इन लोगों ने देखा कि एक आइलैंड टाइप कुछ तो भी है जिसके अंदर एक होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर खड़ा हुआ है। तो तभी इन लोगों ने अपना मिशन बनाया कि इन लोगों को कैसे भी करके वो होली स्वॉर्ड पाना है। लेकिन अभी उसके बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मालूम पड़ रहा है, तो ये लोग सोचे कि इन्हें कैसे भी करके जाके वो स्वॉर्ड को पहले अपने पास लेके आना है ताकि कोई और उस स्वॉर्ड को क्लेम न कर सके। वेल फिर यहाँ पे लोग बातें करते हैं कैसे ये लोग अभी अपना नया ग्रुप वापस से बनाएंगे, सारे के सारे टीममेट्स को लेके आएंगे और जाके वो होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमारा हीरो कहता है कि वो आसुना को कॉल करेगा। मीनवाइल आसुना यहाँ पे नहा रही होती है, तो वो उठ के अपना फोन उठाती है और किरीतो से बात करती है। किरीतो उससे कहता है कि इन लोगों को अभी गेम के अंदर जाके एक नया क्वेस्ट करना है, तो क्या तुम पूरा दिन फ्री हो? तो आसुना कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री ही हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे दोस्त लोग गेम के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पे होती है हमारी चिड़िया वाली बंदी और तो और यहाँ पे हमारी शियोन भी होती है और इसके बाल इस वक्त ब्लू हो चुके होते हैं। वेल यहाँ पे हमारा चमन वाला बंदा लिटरली शियोन के ऊपर लाइन मार रहा होता है और हमारी पिंगल उन लोग के लिए वेपन बना रही होती है। तो वो कहती है कि शियोन तुमने मुझसे धनुष बनाने के लिए क्यों कहा? इस गेम में सब लोग स्वॉर्ड्स यूज करते हैं। फिर आती है यहाँ पे हमारी बहन और तो और आसुना, उनके साथ होती है छोटी बच्ची। यहाँ पे लोग बात करते और बोलते कि तुम्हें कैसे कुछ पता है कि यहाँ पे लोगों को होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर के बारे में कैसे मालूम पड़ रहा है? तभी ये बोलती है कि असल में जो 4 हाथ वाले डीमंस है वो लोगों ने अटैक करना स्टार्ट किया सब जगह पे। तो इन लोग के सामने एक एनपीसी आई है जिसने इन लोग को क्वेश्चन दिया है कि उन लोगों ने अगर इन सारे के सारे 4 हाथ वाले डीमंस के साथ दोस्ती की और जाके अटैक किया आसपास के एनिमीज के ऊपर, तो वो इन लोग को रिवॉर्ड में मिलेगा होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर। उसके बाद हमारी जो पिंगल होती है वो सब लोग को उनके वेपन देती है और सब लोग रेडी होते हैं नए नए वेपन के साथ। फिर यहाँ पे इनके टीम में थोड़ी बहुत अनबन होती है, मजाक मस्ती होती है और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा चपड़गंजू आदमी है उसके पास जो वेपन है वो टूट भी सकता है। तो वो ये दर्द में आके किरीतो को हक करता है। वेल इसके बाद सब लोग रेडी होते हैं इनके मिशन पे जाने के लिए। हमें दिखाते हैं कि सब लोग डंजन में नीचे नीचे उतर के भाग के जा रहे होते हैं और अंदर ही अंदर जा रहे होते हैं। तभी पता नहीं क्यों हमारा हीरो किरीतो हमारी चश्मिश बंदी का पूंछ खींचता है और बोलता है कि भाई तुम्हारी पूंछ इतनी लंबी क्यों है? मतलब भाई तुझे उसकी पूंछ से क्या लेना देना है यार। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं बर्फीले इलाके में जहाँ पे लोग देखते हैं कि बहुत सारी बर्फ होती है। तभी हमारी आसुना सब लोग के ऊपर एक हीलिंग स्पेल करती है और सब लोग की बॉडी गर्म हो जाती है। फिर हमारी बहन यहाँ पे सीटी बजा के उसके उड़ने वाले हाथी वाले जेलीफिश को यहाँ पे समन करती है। सब लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं लेकिन हमारा चमन वाला बंदा बहुत डर रहा होता है, तो किरीतो उसका हेल्प करता है। फिर सब लोग इसके ऊपर बैठ के पूरी दुनिया का सैर कर रहे होते हैं। तभी ये लोग अंदर अंदर जा रहे होते हैं तो इन्हें दिखता है कि जो इनका ये हाथी है वो एकदम टॉप स्पीड से नीचे कूद के जाता है। सब लोग टेंशन में आते हैं तो इनको दिखता है कि यहाँ पे वो 4 हाथ वाला टाइटन किसी और से लड़ रहा होता है और ये लोग देख के बोलते हैं कि टाइटन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही एलिफेंट जेलीफिश के ऊपर हमला कर करके डिस्ट्रॉय कर दिया है इन सब चीजों को। फिर उनके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं यहाँ पे और ये सब लोग इस 4 हाथ वाले बंदे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। तो ये लोग कहते हैं कि डेफिनेटली ये वही लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे वो क्वेस्ट को लेकर रखा है। तभी इनके पीछे एक गॉडेस समन होती है जो कि असल में होती है लेक की क्वीन। ये बंदी बोलती है कि मेरा नाम है लेक क्वीन ओराड और मैं यहाँ पे आई हूँ तुम लोग को एक क्वेस्ट देने के लिए। मैं मेरी बहनों के साथ तुम्हारा ये हेल्प चाहती हूँ। ये क्वेस्ट कुछ ऐसा है कि तुम लोग मेरे साथ आओ। मैं रहती हूँ बिलोंग करती हूँ योटनहाइम वाले एरिया को जो कि एल्फहाइम का एक बहुत ही ब्लेस्ड इलाका है जहाँ पे यग्ड्रासिल ट्री से हमें ब्लेसिंग मिला है और यहाँ पे एलिफेंट जेलीफिश घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले से यहाँ पे एनिमी ने आके हमें अटैक करना स्टार्ट किया। हमारे लेक सूख रहे हैं, आसपास की एरिया डिस्ट्रॉय हो रही है और तो और
जो ये फोर्ट्रेस उड़ रहा है वो भी खराब हो रहा है, जिस वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है और हम लोग एक एक करके मर रहे हैं। तो मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम लोग इस फोर्ट्रेस के ऊपर जाओ, वहां पे जाके जो एनिमी है उसको मारो और उस बॉस को मार के इस पूरे फोर्ट्रेस को वापस से खाली कर दो हमारे लिए, ताकि हम लोग वापस से यहाँ पे जी सके। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम लोग को होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर दे सकती हूँ। तो ये सुन के हमारे हीरोज कहते हैं तुम्हें एक्सकैलिबर कैसे मिलेगा, उसके बारे में तो कोई पहले से ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि उन लोग को असल में एक्सकैलिबर नहीं मिलने वाला है, उन लोग को एक्सकैलिबर का रेप्लिका मिलने वाला है, लेकिन तुम लोग मेरा हेल्प करो। ऐसा बोल के वो इन लोग को एक पेंडेंट देती है और कहती है कि ये पेंडेंट जब तक ग्रीन है इसका ये मतलब है कि मेरे क्लैन के लोग इस वक्त जिंदा है, लेकिन जैसे ये पेंडेंट पूरी तरह से ब्लैक हो गया वैसे ही तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा और मेरे क्लैन के सब लोग मर जाएंगे। वेल, ये सुनने के बाद हमारे हीरोज मिशन को एक्सेप्ट करते हैं और इसके साथ साथ उड़ के जाते हैं इस उड़ने वाले फोर्ट्रेस के पास। और अब सब लोग अपने आप को रेडी अप करते हैं, हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और सब लोग रेडी होते हैं यहाँ पे जाने के लिए। और जैसे ये लोग ये फोर्ट्रेस के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं देखते हैं कि यहाँ पे एंट्रेंस बहुत बड़ा सा होता है। वेल, फिर जैसे ही हमारे हीरोज इस फोर्ट्रेस के अंदर घुसने वाले होते हैं वैसे ही हमारी छोटी बच्ची कहती है कि उसने पूरे एरिया को मैप आउट कर दिया है और एआई की मदद से उसको ये मालूम पड़ा है कि ये जो मैप है, ये जो इवेंट है, ये असल में एक रैग्नारॉक वाला इवेंट है और अगर यहाँ पे इन लोगों ने अच्छे से सब कुछ नहीं किया तो मुस्फलहाइम के फायर जायंट्स वाले लोग यहाँ पे आएंगे और वो लोग यहाँ पे आके पूरे के पूरे वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से ऐसा हो कि पूरा पूरा मैप डिस्ट्रॉय हो सकता है। और तो और ये जो हमारा फोर्ट्रेस है ये वापस से कभी नहीं आ पाएगा, तो इनको जैसे भी करके इस जगह को बचाना है और रैग्नारॉक को होने से रोकना है, ऐसा ये लोग कहते हैं। और तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि अगर ये मैप एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका होगा। ये सब जानने के बाद हमारे हीरोज कहते हैं कि ठीक है हमें अंदर घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारी एल्फ बहन के हाथ में पेंडेंट होता है उसकी लाइट कम हो रही होती है। तो ये लोग अंदर घुसते हैं और जायंट्स को मारने की कोशिश शुरू करते हैं। यहाँ पे सब लोग येलो बॉय के साथ लड़ रहे होते हैं, मीनवाइल ब्लैक बॉय आराम से पीछे बैठा होता है और मेडिटेशन कर रहा होता है। तो सब लोग देखते हैं कि जो येलो बॉय है वो तो सिर्फ एक सर्वेंट है और ब्लैक बॉय इनका मेन हीरो है। तो ये लोग कोशिश करते हैं फटाक से येलो बॉय को मारने का, लेकिन येलो बॉय अपने एक्स से एक ऐसा हमला करता है जिससे सबका हेल्थ कम होता है। तो हमारी आसुना सबको हील करती है, सबको बफ देती है और किरीतो अपने दोनों स्वॉर्ड के साथ येलो बॉय को रोक के रखता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन लाइट धीरे धीरे कम हो रही होती है। फिर किरीतो एकदम गुस्से में आता है और ये येलो बॉय भी गुस्से में आता है और वो इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी यहाँ पे ये लोग एक बबल्स वाला अटैक मारते हैं हमारे ब्लू ड्रैगन की मदद से और उसकी वजह से येलो बॉय एकदम से नींद में आता है। फिर सारे के सारे हीरोज अपने टीम वर्क के साथ तलवार लेके कूदते हैं इसके ऊपर और इसको काटना शुरू करते हैं। धाधड़ इसके ऊपर हमले होते हैं और फिर येलो बॉय यहाँ से खत्म होने लगता है, क्योंकि इसके ऊपर किरीतो फाइनल ब्लो मार के उसके सीने को चीर देता है और उसका हेल्थ ऑलमोस्ट कम हो गया होता है। बट तभी ही किरीतो अपने गॉड मोड में आता है और वो एक एक करके अपने स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट करके मल्टी स्वॉर्ड अटैक मारता रहता है। फिर वो उसके ब्लू वाले स्वॉर्ड को इस येलो बॉय के अंदर घुसेड़ के क्रिस्टल्स बाहर निकाल के उसको फाड़ देता है और उसके बाद वो इसके ऊपर हजारों अटैक करके येलो बॉय को हाफ में काटता है। फिर यहाँ पे बारी आती है हमारी गर्ल्स की। गर्ल्स भी यहाँ पे आके अपने हमले कर करके येलो बॉय को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपने टीम वर्क के साथ ये लोग हमला कर करके येलो बॉय को ऑलमोस्ट मार चुके होते हैं। लेकिन येलो बॉय जब 1 HP पे होता है तो वो हंसता है और अपने एक्स को नीचे फेंक के इनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उसी वक्त किरीतो इसको देखता है, लेकिन तभी आसुना यहाँ पे आती है अपने स्वॉर्ड के साथ और वो येलो बॉय को खत्म कर देती है। ये देख के हमारा ब्लैक बॉय खड़ा होता है और वो हंसते हंसते आगे आता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसका येलो बॉय मर चुका है तो वो गुस्से में आता है, लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर धड़ाधड़ मल्टीपल अटैक्स होते हैं हमारे हीरोज की तरफ से और ब्लैक बॉय भी एक ही सेकंड के अंदर मर जाता है। मतलब भाई तू इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहा था, तू लिटरली ड्रैगन बॉल सुपर के जीरन वाला फील दे रहा था सब लोगों को, लेकिन तूने क्या किया, एक सेकंड के अंदर मर गया, तू क्या फायदा हुआ तेरा। वेल, इसके बाद हमारा चमन ढोकला हमारे किरीतो से पूछता है कि तुमने जो भी स्किल यूज किया वो तुम्हारा ड्यूल बिल्डिंग वाला स्किल था ना। तो किरीतो बोलता है नहीं नहीं वो स्किल मुझे नहीं मिला है, मैंने क्या किया, मैंने एक एक टाइम पे मेरे हाथ को एक्टिवेट करके एक एक अटैक साथ में किया है, ये ड्यूल बिल्डिंग नहीं है। वेल, फिर इसके बाद ये लोग इनका पेंडेंट चेक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक हो चुका होता है और अभी इनको एक फ्लोर और कवर करना होता है और उसके बाद इनको फाइनल बॉस रूम में घुसना होता है। तो ये लोग कहते हैं कि इनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा, उनको जैसे तैसे करके आधे घंटे में दोनों एरिया क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग निकलते हैं इसी एरिया के अंदर। जैसे जैसे लोग अंदर घुसते हैं वैसे वैसे यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज आते हैं और ये लोग टीम वर्क के साथ इन सारे के सारे एनिमीज को मार मार के अंदर जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में इनको दिखता है कि वहाँ पे एक एल्फ होती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है और इसको देख के हमारे चमन ढोकले को तुरंत उससे प्यार हो जाता है। तभी हमारा हीरो उसको रोकता है और कहता है कि इसके पास मत जाओ, ये एक ट्रैप है, क्योंकि इस एल्फ के ऊपर एनपीसी वाला टैग तो लगा हुआ है लेकिन इसके पास हेल्थ भी है। इसका ये मतलब है कि ये जो बंदी है ये डेफिनेटली एक ट्रैप है। लेकिन हमारा चमन ढोकला अपने दिल पे पत्थर रख के हमारी इस एल्फ को पहले ना बोलता है, लेकिन वो आगे से रुक जाता है, कहता है कि नहीं, मैं एक सुंदर लड़की को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, वो फंसी हुई है वहां पे, मुझे जाके उसकी हेल्प कर दो। मतलब चमन ढोकले तो लिटरली अपने टीम की वाट लगा रहा है एक एल्फ के लिए जिसको तू रियल वर्ल्ड में कभी मिल भी नहीं सकता, वो गेम में है मेरे भाई। तो हमारा चमन ढोकले चाहता है और इसका बैरिकेड तोड़ के एल्फ को बाहर लेके आता है। एल्फ खड़ी होती है और हमारे चमन ढोकले के पास आती है, लेकिन वो उसके पास आते आते होश में लगती है। वो उससे कहती है मुझे सामने वाले बॉस रूम में जाना है और वहां पे उसने मेरा सबका सब लूट लेके रख लिया है, क्या तुम मेरे को वहां लेके जा सकते हो, मैं वहां फंस रही हूँ प्लीज। तो ये सब सुन के चमन ढोकला इसके प्यार में पागल होता है और कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और ये लोग इसे अपने पार्टी में ऐड कर लेते हैं। तभी हमें इसका नाम मालूम पड़ता है, इसका नाम होता है फ्रेया और इसका एमपी बहुत ज्यादा होता है। वेल, इसके बाद सब लोग कहते हैं कि चलो अभी हमें बॉस रूम में जाना ही है। ये लोग अपने साथ एक ट्रैप को अंदर लेके जा रहे हैं। जैसे तैसे ये लोग
बॉस रूम के पास पहुंचते हैं, गेट खुलता है और ये लोग अंदर एंट्री मारने के पहले आसुना सबको बफ करती है अपने हीलिंग स्पेल से। और तो और हमारी फ्रेया भी सब लोग को एक्स्ट्रा हेल्थ देती है। लिटरली सब लोग का एचपी 50% बढ़ जाता है। ये देख के सबको लगता है शायद से फ्रेया इनकी हेल्प करने वाली है। इसके बाद सब लोग अंदर घुसे और देखते कि भाई यहाँ पे इतना सोना चांदी होता है कि हमारा चमन ढोकला तो पागल हो गया चाहता है एक फीमेल स्टैचू के पास। मतलब भाई ये बंदा डेफिनेटली ठड़की है। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे बॉस बाहर आता है और कहता है कि अरे ओए कीड़े लोग, तुम लोग मेरे रूम में कैसे घुस गए बे। और ये बॉस एक टाइटन होता है, जाइंट टाइटन। ये यहाँ पे आके इनसे कहता है कि तुम लोग को मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से यार। और तो और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? ओह ये तो मेरे होने वाली पत्नी है, मैंने इसको बाहर बस बंद करके रखा था, अच्छा है तुम लोग इसे यहाँ लेके आ गए। ऐसा कह के वो हमारी फ्रेया के पास देखता है। आई मीन ठीक है, समझ सकता हूँ कि तुम्हें फ्रेया को तुम्हारी पत्नी क्यों बनाना है। well, उसके बाद फ्रेया उससे कहती कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनने वाली हूँ। बाय द वे ये सब स्वॉर्ड्समैन तुम्हें दिख रहे हैं, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे और मुझे मेरा सारा का सारा सोना वापस से मिल जाएगा। ऐसा कह के फ्रेया इसको चैलेंज करती है और हमारा चमन ढोकला बोलता है कि हाँ फ्रेया सच कह रही है, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। वेल ये सब सुन के हमारा ये बीस्ट बॉय जो कि होता है द फाइनल बॉस, ये एक्टिवेट होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। वेल फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये बिग बॉय टाइटन हमारे हीरोज के ऊपर मुक्के मार रहा होता है। हमारे हीरोज इसको डॉज करके दूर जा रहे होते हैं। हमारी चोटी वाली बंदी लिटरली स्नाइप कर रही होती है, हर एक बंदा इस पे अटैक कर रहा होता है, यहाँ तक कि बहन भी इसके ऊपर तलवार से अटैक कर रही होती है। सब लोग अपने अटैक मार रहे होते हैं और हमारी एल्फ गर्ल भी जो कि फ्रेया होती है वो भी इस पे अटैक करती है। और इसके साथ साथ जो ये जाइंट होता है ये उसके अटैक से जल रहा होता है, इसकी हेल्थ बहुत कम हो रही होती है। तो क्या ये खत्म हो गया? लेट्स सी। इसके बाद पूरी की पूरी गैंग एक साथ इसके ऊपर भाग के जाती है हमला करने के लिए और ये लोग इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करते हैं। लेकिन और ऐसे ही इसका एक हेल्थ बार तो निकल गया होता है, इसके पास 2 और हेल्थ बार होते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारी बहन होती है वो कहती है कि इनके पास सिर्फ 3 ही और ग्रीन स्पॉट बचे हुए हैं, इनको फटाक से ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये बिग बॉय एक लंबी सी सांस लेके ऐसा फूंक मारता है कि भाई सब लोग जमने लगते हैं। मतलब इस बंदे ने डेफिनेटली मूली के पराठे खाए हुए थे। तो इनको हील करने के लिए हमारी आसुना अपना हीलिंग स्पेल यूज करती है। इसके ऊपर फिर फायर का अटैक होता है और भाई ये बंदे को लिटरली कुछ नहीं होता। ये है असली फाइनल बॉस। मीनवेल हमारा चमन ढोकला मस्त आराम से जूस पी रहा होता है। उतने में हमारी जो ये फ्रेया होती है वो हमारे हीरो से कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे जाओ और इसके खजाने में एक हैमर को बाहर निकालो तो मैं इसको हरा सकती हूँ, वो हैमर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो हमारे हीरोज अपना टाइम निकाल के जाते हैं इसको हैमर को ढूंढने के लिए। हमारा किरी तो लिटरली अपने स्वॉर्ड को यूज करके एक एबिलिटी यूज करता है जिससे उसको मालूम पड़ता है कि हैमर कहाँ पे है। फिर जैसे ही वो हैमर को बाहर निकालता है तो वो हैमर को उठा ही नहीं पाता, लेकिन वो जैसे तैसे करके उठा के इसको फेंकता है और जैसे ही हमारी फ्रेया उस हैमर को पकड़ती है तो उसके पास उसकी अल्टीमेट ताकत आती है। हमारा चमन ढोकला बोलते हैं वो मेरी फ्रेया और खूबसूरत हो रही है, लेकिन नहीं, ये लिटरली एक मस्कुलर इंसान में कन्वर्ट होती है और इसका नाम होता है थॉर। व्हाट? ये थॉर कैसे बन गई? स्टोरी में क्या हो रहा है? फिर थॉर यहाँ पे आके हमारे दूसरे बंदे के हाइट का पहुंच गया होता है, कहता है कि ओए ब्लू बॉय तूने मेरे ट्रेजर के ऊपर हाथ क्यों डाला? ऐसा बोल के थॉर इसके ऊपर हमला करता है। फिर इन 2 टाइटन्स की अटैक चल रही होती है और हमारा चमन ढोकला शॉक में होता है। बट हमारी गर्ल्स और तो हमारे हीरोज एक साथ मिलकर ब्लू वाले जायंट के ऊपर हमला करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। लिटरली ब्लू जायंट की पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी होती है और वो जमीन पे गिर चुका होता है। तभी बाकी लोग आते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ हमले पे हमला करते हैं और उसका सेकंड हेल्थ बार भी निकाल चुके होते हैं। वो अपने घुटनों पे होता है और हमारा थॉर अपना म्योल्निर हैमर उसके टकले में बॉन्क करके मारता है और इसी के साथ वो बंदे का क्राउन टूटता है और वो वहां से खत्म होकर निकल रहा होता है। फिर थॉर इन सबको थैंक यू बोलता है और बोलता है कि एज अ गिफ्ट मैं तुमको ये म्योल्निर हैमर दे रहा हूँ और ये मिलता है हमारे चमन ढोकले को क्योंकि उसने फ्रेया को बचाया था। इसके बाद थॉर इन सबको बाय बोलता है, अपने हैमर को चमकाता है और वहां से छूमंतर हो जाता है और इसी के साथ हमारा चमन ढोकला एकदम से दुख में होता है। वो कहता है कि यार मुझे लड़की चाहिए थी, ये हैमर नहीं। लेकिन इतने में ही इनका पूरा पूरा ये फोर्ट्रेस टूटने लगता है। तभी हमारी बहन कहती है कि यहाँ पे अभी भी एक ग्रीन वाला स्पॉट बचा है, मतलब हम लोग का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें जाके देखना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो लोग एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत नीचे उतरने पे उन लोग को दिखता है कि वहाँ पे होता है द होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर। तो हमारे हीरो को उसका फ्लैशबैक आता है कैसे उसने सीजन 1 में इस स्वॉर्ड को समन किया था और यूज किया था हमारे उस दुश्मन को मारने के लिए। तो हमारा हीरो अपनी जी जान लगा के इस स्वॉर्ड को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। सब लोग उसको चेयर अप करते हैं और इन दी एंड वो इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल ही लेता है। तो जैसे ही वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है वैसे यहाँ पे पेड़ वापस से उगने लगता है और वो पूरे के पूरे फोर्ट्रेस को पकड़ लेता है। लेकिन फोर्ट्रेस टूटता रहता है और हमारे हीरो भी यहाँ से गिर रहे होते हैं। वैसे ही हमारा चमन ढोकला चढ़ना शुरू करता है इस पेड़ के ऊपर, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और ऐसे ही फोर्ट्रेस के ऊपर से पेड़ कट के नीचे गिरता है। हमारे हीरोज गिर रहे होते हैं और इनको दिखता है कि वो पूरा पूरा फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तभी हमारी बहन कहती है कि हमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया। उसी वक्त ये लोग देखते हैं कि जिस तरीके से लोग गिर रहे हैं तभी उनका वो एलिफेंट वाला जेलीफिश आता है। तो सब लोग उड़ी मार के उसके ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलने के पहले हमारा हीरो बोलता है कि ये होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर बहुत हैवी है और मैं इसको यूज नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वो लिटरली लेजेंडरी स्वॉर्ड को फेंकता है। भाई तेरे पास अक्कल वक्कल है कि नहीं? बट यहाँ पे हमारी स्नाइपर गर्ल अपना दिमाग लगाती है, वो अपने एरो को बाहर निकालती है, एम करती है और उससे वो होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर को पकड़ के वापस से खींच के लेके आती है और कहती है कि तुम इस स्वॉर्ड को यूज कर सकते हो, इसको तुमने जीत लिया है। तो हमारा हीरो रोते हुए वो स्वॉर्ड लेता है और कहता है थैंक यू सो मच। वेल इसके बाद हमारा चमन ढोकला बोलता है भाई तूने तो एक नई बंदी सेट कर ली। बट उसी वक्त चमन ढोकले को मुंह पे एक लात पड़ती है। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी यहाँ से
जा रहे होते हैं और इनके सामने ही वो फोर्ट्रेस टूट के गिर रहा होता है। वेल जैसे ये लोग नीचे पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ पे वापस से वो नदी बहने लग गई और ये एरिया वापस से रिस्टोर हो रहा है और तभी इन लोग को खुशी मिलती है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पेड़ पौधे उग रहे होते हैं, बर्ड्स उड़ रहे होते हैं और ये एकदम लेजेंडरी एरिया दिख रहा होता है। फिर ये लोग बोलते हैं चलो हमने एक्चुअली मिशन कंप्लीट कर तो लिया और यहाँ पे हर जगह इन लोग को जायंट एलिफेंट वाले जेलीफिश भी दिख रहे होते हैं उड़ते हुए। उसके बाद ये लोग अपने वाले को बाय कहते हैं और तभी यहाँ पे एंट्री लेती है ये हमारी लेक की गॉडेस। ये यहाँ पे आके इन सबको थैंक्स बोलती है और बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है और मेरी बहनें भी तुम्हें हाय बोलेगी। इसकी बहनें जैसे एक एक करके समन होती है वैसे ही हमारे चमन ढुकले को ये आर्मर वाली बंदी से प्यार हो जाता है। तभी ये सारी की सारी गर्ल्स इन लोग के ऊपर अपना अपना ब्लेसिंग देती है और इन सब के स्टैट्स इंप्रूव होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि तुमने ये जो एक्सकेलिबर कमाया है ये अब मैं तुम्हें एज अ बोनस वेपन दे रही हूँ, तुम इसे अपने पास रख सकते हो और इसकी स्किल्स को यूज कर सकते हो। उसी वक्त चमन ढोकला खड़ा होकर बोलते है अरे छोटी बहन क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो ये जो छोटी गॉडेस होती है वो इसके सामने हाथ हिलाती है और इसको थोड़ा बहुत पार्टिकल्स दे के स्माइल करके निकल लेती है। मतलब ब्रो तू गेम के अंदर एक एनपीसी से प्यार करने की कोशिश कर रहा है भाई, तू इतना बेकार कैसे हो सकता है? इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग इनके कैफे में होते हैं जहाँ पे हमारा हीरो एक सिस्टम सेटअप कर रहा होता है जिसकी वजह से इन लोग को यूई जो कि इनकी छोटी बच्ची होती है वो रियल वर्ल्ड में भी दिखी है गेम के अंदर से ही, तो वो मतलब रियल वर्ल्ड में भी आ सकती है। वेल इसके बाद ये सब लोग मस्त पार्टी वार्टी करते हैं, खुशी मनाते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गर्ल्स एक घर में बैठ के आराम से गेम के बारे में कुछ न कुछ रिसर्च कर रही होती है। मीनवाइल ये चिड़िया वाली बंदी झपकी खा रही होती है और ये अकेली ही यहाँ पे नहीं होती है, हमारा हीरो किरीतो भी सो रहा होता है, उसके गोद में उसकी चिड़िया सो रही होती है और उसके गोद में हमारी छोटी बच्ची भी सो रही होती है। तभी हमारी बहन कहती है कि इसका रीजन ये है कि उसका भाई रात भर बैठ के मैकेट्रॉनिक्स के ऊपर पढ़ाई करता रहता है। तो ये सुन के गर्ल्स कहती है चलो यार ये कम से कम कुछ अच्छा काम तो कर रहा है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आज होता है 20 दिसंबर 2025 और हमारे हीरोज बैठे होते हैं मिस्टर टकलू बॉय के कैफे में। यहाँ पे लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं कि इन लोग को गेम में अभी और क्या क्या करना है। तभी टकलू बॉय उनसे कहता है कि अभी कुछ टाइम बाद ये दोनों गेम्स को ये लोग मिक्स करने वाले हैं। जो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम था उसके अंदर के बहुत सारे फीचर्स वापस से आने वाले गेम्स के अंदर घुस जाएंगे, तो इस वजह से अगर तुम्हारा कोई चीज इस गेम में छूट गया था पहले तो तुम उस गेम को वापस से पा सकते हो। ये सुन के हमारी आसुना की याद में आता है कि कहाँ पहले स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के अंदर इसने और किरीतो ने एक घर लेकर रखा था, तो इसको यही घर वापस से चाहिए था। इसको वहाँ की सब पुरानी वाली बातें याद आती है और कहते हैं कि अगर ये चीज सच में हो सके तो हम लोग वो घर वापस से पाना चाहेंगे और उसके लिए इन लोग को फ्लोर नंबर 21 तक क्लियर करना पड़ेगा। तो आसुना कहती है हम लोग ये करेंगे और कैसे भी करके वो घर को पाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि 24 दिसंबर को ये लोग चाहते हैं वापस से उस फोर्ट्रेस के अंदर फाइट करने के लिए। यहाँ पे हमारे हीरोज अपने आप को रेडी करते हैं, फाइट कर रहे होते हैं और हमारी आसुना सब लोग को बफ कर रही होती है। किरीतो यहाँ पे मैक्स को मार रहा होता है, पीछे हमारी गर्ल्स उनके ऊपर अटैक्स कर रही होती है और सब लोग इसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये स्टोन गोलम इन लोग को हरा रहा होता है। तो ये देख के हमारी आसुना अपना स्वॉर्ड निकालती है, भाग के जाती है आगे और स्टोन गोलम को खत्म कर देती है। मतलब लिटरली आसुना हमारे किरीतो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी स्टोन गोलम अटैक करता है आसुना के ऊपर, तो उसको बचाने के लिए हमारी स्नाइपर गर्ल स्नाइप करती है उसे और किरीतो आगे बढ़ के अपने स्वॉर्ड से उस पे हमला करता है और आसुना और किरीतो दोनों ही अपने टीम वर्क के साथ स्टोन गोलम को मार देते हैं। वेल इसके बाद ये लोग सबसे पहले बंदे होते हैं जिन्होंने ये डंजन क्लियर किया होता है और ये लोग फ्लोर नंबर 22 तक पहुंच गए होते हैं। जैसे ये लोग फ्लोर 22 तक पहुंचते हैं वैसे ही आसुना के दिमाग में वो सब फ्लैशबैक आता है और वो किरीतो के साथ भाग के जाती है उसी स्पॉट पे जहाँ पे उनका घर होता है। ये जैसे ही वहां पहुंचे तो बहुत खुश होती है। वहां पहुंचने के बाद ये देखती है कि वो घर अभी बेचने के लिए रेडी होता है, तो ये वो घर को खरीद लेती है 5 लाख रुपए से। ये तीनों लोग मिलकर इस घर को खरीदते हैं और खुशी खुशी इसकी चाबी लेके घर के अंदर घुसते हैं। जैसे ये लोग घर में घुसते हैं वैसे आसुना के अंदर सारी की सारी पुरानी यादें आती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिटरली आसुना को आंसू निकल रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग घर में बैठते हैं, चिल कर रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं कि ये लोग इसी घर के अंदर शुरुआत से बैठे हुए थे और सब लोग नींद में थे, टाइम पास कर रहे थे। फिर चाय पीते हुए रात को आसुना पिंक गर्ल से बात करती है और पिंक गर्ल उसको जैकन नाम के एक बंदी के बारे में बताता है, जो कि ये जो बंदा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और इसको ये निकनेम ऐसे मिला है क्योंकि ये बंदा लिटरली इस एनिमे के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और जैकन के पास एक वंस इन अ लाइफ टाइम स्वॉर्ड है जो इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी हरा सकता है। और जैकन हर दिन ठीक 2:30 बजे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और लोगों से लड़ने के लिए रेडी होता है। तभी हमें ये दिखाते हैं कि आसुना असल में गई होती है अपने फैमिली के एक फंक्शन में जहाँ पे उसका वाईफाई नहीं होता तो वो गेम नहीं खेल पाती। यहाँ पे बहुत से लड़के उसके ऊपर लाइन मारते हैं, उससे चिल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कुछ बंदे उसके साथ बात भी कर रहे होते हैं। तो ये सब देख के हमारी पिंक गर्ल कहती है क्या तुम किसी बंदे के साथ शादी करने नहीं सोच रही? तो ये देख के आसुना कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वेल इसके बाद वो लोग वापस से जैकन के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि जैकन जो है वो फ्लोर नंबर 24 पे उस पेड़ के नीचे हमेशा खड़ा रहेगा किसी न किसी बंदे से लड़ने के लिए। वहां पे वो सबको चैलेंज करता है और हमेशा वो बंदा सबसे टॉप पे रहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन वो ये कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक लेजेंडरी स्किल दूंगा। ये बंदा कोई एनपीसी नहीं, ये एक रियल प्लेयर है, तो क्या तुम इसको टारगेट करोगे? तो ये सुन के हमारी आसुना कहती है कि ऑफ कोर्स मैं भी इसको टारगेट करने की कोशिश करूंगी। फिर केक खाते हुए लोग बात करते हैं कैसे जैकन के पास जो स्वॉर्ड की ताकत है वो किसी और के पास है ही नहीं और वो इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कैसे उस बंदे ने जो एबिलिटी जिसको देने वाला है वो असल में एक 11 हिट कॉम्बो वाली एबिलिटी है और अब तक इस गेम के अंदर सबसे रेयर एबिलिटी 4 हिट कॉम्बो वाली थी। यहाँ पे बहुत से बंदों ने जैकन से लड़ा, यहाँ तक कि हमारा चमन ढोकला भी इनमें से एक था, लेकिन वो भी जैकन को 30% डैमेज भी नहीं कर पाया और जैकन अकेले ही लोगों की हालत खराब करता है। यहाँ तक कि हमारी बहन ने भी उससे फाइट किया था। फिर ये लोग पूछते जैकन का कैरेक्टर कैसा है, ये सब चीज हमारी आसुना को मालूम पड़ता है और वो कहती किरीतो इसको आराम
आराम से हरा सकता है। लेकिन ये लोग कहते कि असल में किरीतो भी हार चुका था ज़ेकेन के साथ, और ज़ेकेन कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। किरीतो और ज़ेकेन की फाइट में किरीतो लिटरली जैसे ग्रैंड मास्टर लड़ रहा था वैसे ही लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़ेकेन से हार गया। लेकिन ज़ेकेन से जब वो फाइट कर रहा था तब ज़ेकेन को उसने कुछ तो बोला, और उसके बाद ज़ेकेन ने आके एक सिंगल हिट में किरीतो को खत्म कर दिया, और किरीतो ने ही उसका हेल्थ सबसे कम किया था। ये सब जानने के बाद हमारी आसुना कहती कि अब तो मुझे ज़ेकेन से फाइट करना ही पड़ेगा, और वो कहती कि वो उसके स्वॉर्ड वाले स्पीड टाइप वाले बंदे को यूज करेगी इससे फाइट करने के लिए। वेल इसके बाद वो देखती कि 6 बज चुके होते, तो वो फटाक से गेम से लॉग आउट करती है, सबको बाय बोलती है और कहती कि मुझे जाके खाना खाना पड़ेगा। ऐसा कह के वो यहाँ पे सबको अच्छे से बाय बाय करती है। हमारे किरीतो के मुंह पे पता नहीं किसने ऐसे स्क्विगली लाइंस बना के रखी होती है, और वो कहती कि अगर ये जो ज़ेकेन है वो इतना पावरफुल है तो मुझे जानना है कि ये इंसान असल में कौन है। फिर इसके बाद हमारी आसुना रेडी होती है ज़ेकेन से लड़ने के लिए। वो समझ जाती है कि ज़ेकेन यहाँ पे 2:30 बजे आने वाला है, और सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो है ना बजर्क हीलर, तुम तो डेफिनेटली जीतोगी। फिर इसके बाद वो लॉग आउट करती है, अपने रूम में एसी ऑन करती है। उसको बहुत ठंडी लग रही होती है, मतलब बहन तू इतने छोटे कपड़े पहन के अगर गेम खेलेगी एसी में तो तेरे को ठंडी लगेगी ना बहन, इतना भी अक्ल नहीं तुझे। फिर वो अपने वार्डरोब में कपड़े चेक करती है, और फिर अपने रूम में से नीचे उतर के वो उसकी मेड को बाय बोलती है और बोलती है थैंक यू सो मच कि आप मेरा और मेरी फैमिली का इतना ध्यान देती हो, चलिए आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद वो अपने किचन में जाती है तो उसकी मॉम वहाँ पे बैठी होती है और कहती कि बेटी तुम पूरे 5 मिनट लेट हो, क्या यही मैंने तुमको संस्कार सिखाए हैं, टाइम पे आना चाहिए, तुम्हें समय का महत्व नहीं है। ऐसे बोल के उसकी मॉम लिटरली एक रोबोट की तरह उससे बात करके उससे कहती है कि अब बताओ कि तुम कर क्या रही थी, वही सड़े हुए गेम को खेल रही थी। तो हमारी आसुना कहती कि हाँ मैं वो गेम खेल रही थी। उसके बाद उसकी मॉम कहती कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें इतने बेकार स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, उस गेम ने तुम्हारे 2 साल बर्बाद करे तुम्हारे लाइफ के, तुम ऐसे नकली जीवन कब तक जियोगे। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल देखा है जो मेरी फ्रेंड के अंडर में रहता है, तो तुम उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, उसके कॉलेज में जाओ और अच्छी जिंदगी जियो। तुम कब तक इन सब बच्चों के साथ खराब स्कूल में बैठी रहोगी, तुम्हें भी पता है कि ये सब क्या है। और तुम्हारे शादी के लिए मैंने 2-3 लड़के ढूंढ के रखे, तुम लोग को उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तुम तुम्हारे करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो कि नहीं, और तुम्हारी शादी ही तुम्हारा करियर है, समझी। अब मुझे इसमें कुछ नहीं सुनना है। ऐसा सब बोल के इसकी मॉम यहाँ पे इसको बहुत झाड़ती है। लिटरली इसकी मॉम अल्कोहल पी रही है, वहां पे देखो डिब्बा पड़ा हुआ है अल्कोहल का। ये सब सुन के आसुना कहती कि मॉम जिस बंदे को आपने पहले चूज किया था देखा ना वो कैसा निकला, वो मुझे मारना चाहता था। तभी आसुना की मॉम कहती कि नहीं वो तो तुम्हारे डैड की तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं। फिर उसके बाद आसुना यहाँ से निकलने के पहले बोलती इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स ने भी आपसे यही सब कहा था ना, वो लोग अगर यहाँ पे होते तो उनको बहुत शर्म आती है आपको देख के। ऐसा कह के आसुना यहाँ से निकल लेती है। फिर वो अपने रूम में जाती है और वापस से ये भाई ये रिमोट किस चीज का है जो इसके टेबल पे लगा हुआ है, इससे इसका एसी कंट्रोल होता है, टीवी कंट्रोल होता है, लाइट कंट्रोल होता है, पर्दे कंट्रोल होते हैं। भाई ऐसा रिमोट मेरे को भी चाहिए यार। इस रिमोट को यूज करती है और उसके बगल में उसका फोन देख के किरीतो के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे किरीतो ने उसको अपना सपना बताया होता है कि उसको बड़ा होकर एक नैनो मशीन का इंजीनियर बनना है और उसको अपने खुद के टेक मशीन बनाने हैं। ये सब सुन के आसुना को लगता है किरीतो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है और उसका फ्यूचर पता है। तभी आसुना कहती कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बस मेरा कैरेक्टर गेम का स्ट्रॉन्ग है यार, मुझे भी रियल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि गेम के अंदर किरीतो और आसुना एक समुद्र के पास बैठे रहते हैं, अपनी कुछ प्यार भरी बातें करते हैं और यहाँ पे एक खरगोश घूम रहा होता है। फिर यहाँ पे लोग पुराने दिन की बात कर रहे थे, कैसे एक बार किरीतो को एक सुपर रेयर आइटम मिला था जो हमारी आसुना ने उसको पका के दिया था और इन लोगों ने उसको मजे से खाया था। इसके बाद ये किरीतो से पूछते किरीतो तुम मुझे ये बताओ कि ज़ेकेन कौन है और ज़ेकेन इतना खतरनाक बंदा कैसे है, तुमने उसे कैसे हराया, आई मीन तुम उससे कैसे हार गए और तुमने उससे क्या कहा था। तभी किरीतो बोलता है कि मैंने ज़ेकेन से ये कहा था कि तुम पूरा दिन इसी गेम के अंदर रहते हो, है ना। ये सुन के ज़ेकेन का दिमाग खराब हो गया और उसने मेरे ऊपर अटैक किया। तो ये सुन के हमारी आसुना कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ज़ेकेन पूरा दिन इस गेम के अंदर रहता है, क्या उसकी रियल वर्ल्ड में कुछ जिंदगी नहीं है। तो ये सुन के किरीतो बोलता है कि देखो एक ऐसा मशीन क्रिएट हो रहा है जो मशीन तुम्हें पूरा टाइम के लिए गेम के अंदर रख सकता है और तुम्हारे सारे के सारे नर्वस सिस्टम को काट सकता है गेम के बाहर वाली दुनिया से, और ऐसी कुछ लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तभी यहाँ पे बाकी सब गर्ल्स आती है और बोलती है कि आसुना अब तुम्हारा टाइम आ चुका है ज़ेकेन से लड़ने के लिए। तो आसुना जाती है हमारे सब दोस्तों के साथ ज़ेकेन से लड़ने के लिए वो पेड़ के पास। यहाँ पे वो पहुंचना देखती है कि एक बंदा ऊपर से नीचे गिरता है और ये हारा हुआ बंदा होता है। तभी वो देखती है कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची पेड़ से नीचे उतरती है और ये होती है हमारी ज़ेकेन। ये देख के आसुना को शौक लगता है, वो बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ज़ेकेन एक लड़की है, मुझे लगा कि ये कोई लड़का होगा। और फिर वो किरीतो को देख के बोलती है अब मैं समझी कि तुम इससे क्यों हारे थे, है ना। ये देख के किरीतो की थोड़ी हवा टाइट होती है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा रीजन नहीं है यार। इसके बाद हमारी पिंक गर्ल आसुना को बोलती है कि अब तुम जाओ और ज़ेकेन से लड़ो। तो हमारी आसुना जाती है ज़ेकेन के पास, ज़ेकेन उसके सामने खड़ी होकर स्माइल करती है और ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर ज़ेकेन कहती है कि अभी हम लोग हमारा फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोग का रिचुअल पूरा होता है, इनकी फाइट स्टार्ट होती है, दोनों अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल के लड़ने के लिए रेडी होते हैं। आसुना पहला अटैक करते हैं, ज़ेकेन उसके सारे अटैक को डॉज करती है और वो आसुना के चेस्ट को हल्का सा काट भी देती है और ज़ेकेन स्माइल कर रही होती है, लेकिन आसुना की हवा टाइट हो चुकी होती है। तभी वो कहती है ज़ेकेन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल वो देख रही होती है कि सब लोग उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किरीतो का स्टांस में आती है लड़ने के लिए। ये देख के ज़ेकेन भी थोड़ा सीरियस होती है। उसके बाद आसुना तेज भागती है और ज़ेकेन के ऊपर हमला करती है। ज़ेकेन शॉक होती है कि इसका स्पीड इतना बढ़ कैसे गया। फिर ज़ेकेन अपने पर्पल स्वॉर्ड से हमला करती है, आसुना ब्लू स्वॉर्ड से हमला करती है। यहाँ पे बहुत सारे धुएं उड़ रहे होते हैं, इन लोग की स्वॉर्ड फाइट चल रही होती है, दोनों को ही डैमेज हो रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रहे होते हैं। ये क्या सुप्रीम फाइट चल रहा होता है इन दोनों के बीच में। उतने में आसुना ज़ेकेन को एक मुक्का मारती है और अपना स्वॉर्ड उसको भोंकने ही वाली होती है, लेकिन तभी ज़ेकेन स्माइल करके वहां से गायब हो जाती है और वो पीछे से आके आसुना के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करती है। लेकिन आसुना इसको भी डॉज करने के लिए आगे बढ़ती है और ये लोग लिटरली स्वॉर्ड टू स्वॉर्ड लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों का क्लैश होता है और बहुत बड़ा सा ब्लास्ट भी होता है।
है। बट इसके बाद भी जैकन को कुछ नहीं हुआ तो जैकन यहाँ पे गुस्से में आती है आसुना को मारने के लिए और आसुना यहाँ पे गिर के अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसी के साथ आसुना के बॉडी पे एक क्रॉस बन गया होता है और उसको जैकन भोंकने वाली होती है, वहां पे रुक जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा खेला बड़ी बहन। फिर वो कहती है कि मैंने आखिरकार किसी को ढूंढ लिया कि जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। ऐसा बोल के वो आसुना का हाथ पकड़ती है और उसको लेके उड़ के निकल लेती है। मतलब लिटरली किरीतो तेरे सामने तेरी गर्लफ्रेंड को एक बंदी किडनैप करके लेके चली गई, लेकिन तू वहां पे चुपचाप मुंह खोल के देख रहा है। फिर हमें ये बताते हैं कि असल में जैकन आसुना को ऊपर ले गए खड़ी होती है और बोलती है मुझे तुम्हारे हेल्प की बहुत जरूरत है, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। अब ये आसुना को कहाँ लेके जाएगी मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी जैकन वाली बंदी आसुना को अपने गिल्ड के पास लेके जाती है, जहाँ पे सारे के सारे लड़के लोग में 2 लड़के आसुना को देख के पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे वो अपने गिल्ड के लोगों से आसुना को इंट्रोड्यूस कराती है और तब हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हर एक इंसान इस बंदी का पहले से ही बहुत अच्छा दोस्त था। यहाँ पे वो बोलती है कि उन लोग को एक बॉस रेड में आसुना की हेल्प चाहिए और बॉस रेड में सिर्फ 7 लोग ही जा सकते हैं एक पार्टी बन के। लेकिन अगर तुमने बॉस रेड में मल्टीपल पार्टीज को लेके गए तो सिर्फ हर एक पार्टी का बंदा बॉस रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है और हर एक बंदा ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर तो अटैक कर सकते हैं एक बॉस के ऊपर, लेकिन इनका मेन गोल वो नहीं है। इन सबको इस गेम के अंदर जाने के बाद एक बॉस को ऐसा सबसे पहले हराने का है ताकि इन लोग का नाम लेजेंडरी हॉल ऑफ फेम में आ जाए कि इन लोगों ने पहले उस बॉस को हराया है। और अगर इन लोगों ने किसी और ग्रुप का हेल्प लिया तो सिर्फ क्लैन के जो लीडर लोग होते हैं उन लोग का नाम यहाँ पे प्लेट पे आता है। तो इन लोग को खुद के पूरे टीम का नाम चाहिए, इसीलिए वो लोग किसी और पार्टी का नाम नहीं ले सकते। तो लेट्स से कि जैसे कि आसुना का क्लैन जिसमें किरीतो उनका लीडर है और ये जैकन का क्लैन जिसमें जैकन उनकी लीडर है, इन दोनों क्लैन ने अगर मिलकर इस बॉस को हराया तो इस प्लेट के ऊपर सिर्फ किरीतो का नाम और तो और जैकन का नाम आएगा, क्योंकि इसमें 2 पार्टी एक साथ इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल पार्टी इसमें जाके बॉस को सबसे पहले हराती है तो फिर उस पूरे पार्टी का नाम आएगा, क्योंकि एक पार्टी में सिर्फ 7 लोग के ऊपर नहीं हो सकते। तो इसमें जैकन का नाम आएगा, उसके सारे के सारे टीम मेंबर का नाम आएगा और उसकी टीम में इस वक्त सिर्फ 6 लोग हैं और पिछले बार वो लोग इस बॉस से हार चुके थे। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि आसुना इन लोग के साथ चले और इस बॉस को हराने में उनकी मदद करे, क्योंकि आसुना भी एकदम से जैकन की तरह ही पावरफुल है। और इनका प्रॉब्लम एक और है कि जिस भी बॉस से लोग लड़ते हैं ये लोग उस बॉस को ऑलमोस्ट तो हरा देते हैं, लेकिन उनके बाद जो टीम जाती है अंदर वो डेफिनेटली उस बॉस को हमेशा मार देती है। हमेशा से इनके साथ ऐसा ही हुआ है। फ्लोर नंबर 23, 24, 25 हर फ्लोर पे इनके साथ ऐसा ही हुआ है। तो इस वजह से ये लोगों ने कभी किसी बॉस को पहले मारा ही नहीं है, ऐसा इसके टीम मेंबर्स इनसे कहते हैं। और ये सब सुन के आसुना को बहुत बुरा भी लगता है। तो आसुना कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी टेम्परेरीली। तभी ये लोग कहते हैं कि असल में ये लोग कुछ समय बाद इस गेम को बंद करने वाले हैं और वापस ये गेम कभी नहीं खेलेंगे। तो इनको गेम खत्म करने के पहले इनका नाम उस हॉल ऑफ फेम के प्लेट में चाहिए। वेल इसके बाद आसुना इन सबसे डिस्कस करती है, इनके टीम को ज्वाइन करती है, सबका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और इनके क्लैन के साथ बैठी होती है, मजे कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसको दिखाता है कि उसका पावर बंद हो चुका है। तो जैसे वो अपनी आंख खोल के देखती है तो उसकी मॉम यहाँ पे गुस्से में खड़ी होती है उसके गेम को बंद करके। और भाई ऐसा जब मेरे साथ रियल लाइफ में होता था, मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरी मम्मी आके कंप्यूटर बंद कर देती थी या मेरे प्ले स्टेशन को अनप्लग कर देती थी या तो इंटरनेट बंद कर देती, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं आसुना को समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आसुना एकदम चिल होकर उसकी मॉम से बात करते और बोलती मॉम आपने गेम बंद क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती कि तुम्हें पता है ना कि इस गेम की वजह से तुम 2 साल तक अटकी हुई थी, तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। तभी वो कहती है मॉम वो एक दूसरा गेम था, ये एक दूसरा गेम, आप समझती क्यों नहीं। लेकिन उसकी मॉम नहीं समझती, मॉम हमेशा ऐसे ही होती है। फिर उसकी मॉम यहाँ से गुस्से में निकलती है, बोलती है कि तुम खाना खा लो। तो हमारी आसुना कहती है कि उसे खाना नहीं खाना। ऐसा बोल के वो मोटे कपड़े पहन के अपने घर से बाहर निकलती है और ठंडी के मौसम में बाहर जाके किरीतो के नंबर को देख रही होती है उसे कॉल करने के लिए, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करती, वो यहाँ पे ऐसे ही घूम रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन वापस से वो उसके क्लैन के नए लोगों के साथ बैठी होती है और उनसे बात कर रही होती है। यहाँ पे वो लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं, कैसे वो लोग अटैक करेंगे और कैसे वो लोग खत्म करने वाले हैं इस गेम को। फिर ये सब सुन के सब लोग अपने आप को चेयर अप करते हैं और ये लोग गेम के अंदर बॉस के डंजन में होते हैं। यहाँ पे ये लोग छोटे मोटे एनिमी को मार मार के अंदर जा रहे होते हैं। जैसे ही लोग बॉस रूम के पास पहुंचते हैं वैसे ही आसुना इनको बोलती है रुक जाओ, मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई तो भी है। ऐसे करके वो एक मछली वाला स्पेल यूज करते और इनको दिखता है कि यहाँ पे डोर के पास 3-4 लोग इनविजिबिलिटी क्लोक यूज करके छुपे हुए थे और इन लोग को देख रहे थे। तो आसुना कहती है ओए तुम लोग ऐसा क्यों करो, क्या तुमको हमसे लड़ना है। तो जो आसुना के बगल में aqua के कलर वाली बंदी होती है वो ब्लश करते हुए कहती है कि इन लोग से फाइट करके मुझे बहुत मजा आने वाला है, मैं पहली बार पीके करूंगी, प्लेयर को मारने वाली हूँ। लेकिन तभी ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बस हमारे टीममेट्स का वेट कर रहे हैं, हम यहाँ से बैठे हुए थे और कुछ नहीं। ऐसा कह के ये लोग एकदम सस्पिशियस वे में यहाँ से निकलते हैं। तभी आसुना बोलते हैं उसको इन लोग के ऊपर शक है, लेकिन अंदर जाने से पहले ये सब लोग को हील करेगी और सब लोग को एक बफ करेगी। फिर सबको बफ करती है, लोग फिर बॉस के रूम के अंदर घुसते हैं। जैसे ये लोग अंदर पहुंचते वैसे ही बॉस रूम लाइट अप होता है और ये पूरा पूरा एरिया में अग्नि निकलती है और यहाँ पे बॉस आता है। बॉस होता है 2 मुंडी वाला डबल सिंगा बॉय और इसके हाथ में 2 एक्स होता है। ये बंदा बहुत बैडएस दिखता है। लिटरली ये सब लोग रेडी होते हैं बॉस से लड़ने के लिए। सब लोग अपने आप को पावर अप करते हैं, बफ करते हैं और सब लोग फाइट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि क्या लोग बॉस से हार चुके होते हैं और ऑलमोस्ट इन लोगों ने बॉस को हरा भी दिया होता है। तभी आसुना सब लोग को लेकर बाहर आती है और बोलती है सुन लो, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैंने ये देखा कि हम लोग के बॉस रूम में जो वो 3 लोग बाहर खड़े थे वो लोग हमारे ऊपर ध्यान रख रहे थे, उन लोगों ने हमारे सारे मूवमेंट्स देख के रखे थे। तो ये लोग कहते कि नहीं, लेकिन बॉस रूम तो पैक होता है, उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। अगर एक पार्टी उसके अंदर जाके फाइट स्टार्ट करे तो वो कहती कि नहीं नहीं। जब हमारा फाइट चल रहा था उस बॉस से तब मैंने नोटिस किया कि हमारे लेफ्ट साइड पे एक चिपकली थी जो कि एक स्पाई वाली चिपकली थी और इस चिपकली ने हर एक चीज देख लिया और देखते ही देखते इसने वो सब कुछ ट्रांसमिट
सबमिट किया बाहर इन सब लोगों के पास, और उस वजह से इन सब लोगों ने हमारा सारा का सारा पैटर्न देख लिया और इनको पता है कि बॉस के अटैक कैसे हैं, बॉस क्या करता है क्या नहीं करता है। इस वजह से इन लोगों को पता है कि इनको अभी बॉस से कैसे लड़ना है। ये सुन के हमारी ज़ेकन कहती कि तो अच्छा यही मतलब है कि फ्लोर नंबर 24, 25 और 23 पे हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ कि हम लोग ने जब बॉस से फाइट किया तो ये लोग पहले छुपे हुए थे और इन लोगों ने हमारा सारा का सारा पैटर्न देख लिया और उसके बाद ये लोग गए और बॉस से लड़के इन लोगों ने इनका नाम कमा लिया। तो आसुना कहती है हाँ ये बात सच है। इसके बाद आसुना इनसे कहती है ठीक है, अभी इस वक्त तो बॉस रूम एक्यूप है, हम लोग के पास पूरा 1 घंटा है अपने आप को आधे घंटे में ट्रेन करके वापस अंदर जाके बॉस से फाइट करने, क्योंकि इस वक्त 2:30 बजे और 2:30 बजे कोई भी यहाँ पे रेडी नहीं होता है बॉस से लड़ने के लिए। तो सब लोग ट्रेनिंग करते हैं और वापस जाते हैं उसी रूम के पास। तभी ये लोग देखते हैं कि रूम के बाहर बहुत सारे लोग पहले ही खड़े होते हैं बॉस से लड़ने के लिए, और इसमें से ये एक बिग बॉय होता है जिसके मुंह पे पता नहीं क्यों अजीब से निशान होते हैं। ये कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग अभी आधे घंटे में बॉस रूम में घुसने वाले हैं, तो तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो ताकि हम लोग अंदर जा सके। तो आसुना कहते हैं कि तुम आधे घंटे बाद जाओगे, तब तक हमें जाके फाइट कर लेने दो बॉस से। तो ये कहता है नहीं नहीं नहीं, अब बारी हमारी है, हम लोग हमारे टीममेट्स का वेट कर रहे हैं। तो ये बंदा इन लोग की बात नहीं मानता है। तो ये देख के ज़ेकन यहाँ पे गुस्से में आती है और कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तुम मुझसे फाइट कर लो, अगर हम जीत गए तो हम तुमको डिस्ट्रॉय करके अंदर जाएंगे। तो ये देख के ये बिग बॉय थोड़ा डरता है ज़ेकन को देख के, मतलब भाई तेरा क्या फायदा है, इतना खतरनाक, तू कम से कम 40 साल का बंदा है, तेरा आर्मर देख, तेरी बॉडी देख, तू लिटरली गीगा चैट जैसा बॉडी लेके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी तेरे को डर लग रहा है एक पतली सी 15 साल की लड़की से। थोड़ा तो अक्ल ला भाई, शर्म कर अपने ऊपर। और ज़ेकन इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है और ये बंदा लिटरली कुछ नहीं कर पाता और ज़ेकन की पूरी टीम रेडी होती है लड़ने के लिए। लेकिन ज़ेकन लड़ने से पहले कहती है कि आसुना कभी कभी हमें अपनी बात किसी को समझाने के लिए लड़ना पड़ता है। ये देख के आसुना को उसकी मॉम की याद आती है और वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम से लड़के अपनी बात उनको समझानी पड़ेगी। फिर आसुना रेडी होती है अपना फाइट करने के लिए और यहाँ पे इनकी पूरी टीम लड़ रही होती है इन सब बंदों के साथ। तभी इन लोग को दिखता है कि इनके पीछे से एनिमी टीम के रीइंफोर्समेंट आ रहे होते हैं और अब इनको लगता है कि ये लोग जीत नहीं सकते। ये लोग बोलते चलो हम जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इन लोग को डेफिनेटली हराएंगे और बॉस रूम में घुस जाएंगे। लेकिन उसी वक्त एंट्री होती है हमारे किरितो की। किरितो दीवार पे भाग भाग के आता है और कहता है ओए मेरी लड़की पे हाथ किसने डाला, ऐसा बोल के वो रेडी होता है इन सब से लड़ने के लिए। फिर इसके बाद जब सब लोग देखते हैं कि इनके सामने किरितो खड़ा है तो वो लोग बोलते हैं अरे ये तो वही ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है। लेकिन इसमें से कोई बंदा टेंशन नहीं लेता और ये लोग किरितो से लड़ना स्टार्ट करते हैं। किरितो बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोल के वो इन लोग के अटैक को अपने स्वॉर्ड से काट काट के खड़ा होता है और वो इनसे लड़ने के लिए रेडी होता है। लिटरली वो इनके धनुष बाण के अटैक को और इनके फायरबॉल को अपने आप ही अकेला काट रहा होता है स्माइल करते करते। तभी वो कहता है कि अरे तुम लोग क्यों खड़े हो, तुम लोग जाओ लड़ो इनसे और बॉस रूम में घुसो, मीनवाइल मैं इन लोग को संभालूंगा। इतने में एनिमी टीम के लोग अपने आप को बफ अप करते हैं और किरितो के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी पीछे से हमारा चमन ढोकला भी आता है अपने साथ बाकी सब लोग को लेके। तो यहाँ पे किरितो, चमन ढोकला और बाकी गर्ल्स रेडी होते हैं लड़ने के लिए इस बंदे से। मीनवाइल ये देख के आसुना खुश होती है और वो उसके सामने वाले बिग बॉय से लड़ने को रेडी होती है। तब तक हमारे हीरोज पीछे इन लोग को संभाल रहे होते हैं। यहाँ पे एक ऑल आउट वॉर चल रहा होता है। हमारी ज़ेकन बाकी सब लोग मिल के इन लोग को काट रहे थे और भाई ये सीन बहुत अमेजिंग होता है जो यहाँ पे ऑल आउट वॉर हो रहा होता है, इनसेन। बट एनिमी टीम के लोग बाकी लोग को हील कर रहे होते हैं। तभी आसुना बोलती है थोड़ा सेकंड के लिए तुम हीलिंग संभाल लो हमारी आक्वागल, मैं इन लोग को संभालती हूँ। ऐसा बोल के आसुना अपने स्वॉर्ड से आगे बढ़ती है और धड़ाम से गॉड स्पीड पे इन सबको काट काट के आगे जाती है और वो जाके पीछे से सारे के सारे हीलर के ऊपर अटैक करके उन लोग को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब भाई आसुना तो बहुत ही ज्यादा ब्रोकन बंदी है यार। और सब लोग आसुना को देख के बोलते अरे ये तो वही बंदी है द बजर्क हीलर, अब हम क्या करें, ये बंदी हम लोग को डिस्ट्रॉय कर देगी। और ऐसे ही आसुना ने यहाँ पे सब लोग को मार दिया होता है अपने टीममेट के साथ और सबकी आत्मा वहां पे उड़ रही होती है। इसके बाद ये लोग घुसते हैं बॉस रूम के अंदर और अब इनका एक्चुअल बॉस फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं वैसे ही हमारी आक्वागर्ल इस डोर को बंद करती है और किरितो यहाँ पे बंद होते हुए डोर के ऊपर अपना वी साइन दिखा के बोलता है कि तुम लोग अंदर जाओ और आसुना खुशी खुशी ये सब चीज को देख रही होती है। फिर बॉस रूम वापस से चालू होता है और सब लोग अपने अपने जूस पी के अपना हेल्थ और एमपी को फुल रिकवर कर लेते हैं। इसके बाद आसुना कहती है कि हमें कैसे भी करके जीतना है ताकि हम लोग जीतने के बाद बाहर हमारे दोस्तों को थैंक यू बोल सके। ये सब सुन के सब लोग मोटिवेट होते हैं और इनके सामने बॉस वापस से समन होता है। यहाँ पे आसुना ज़ेकन को थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे रही होती है और बोलती है तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तभी यहाँ पे ये बॉस समन होता है और ये बॉस को देख के भाई जो मजा आता है। यहाँ पे ये लोग बॉस के साथ अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बॉस इनके ऊपर हमला करते हैं, ये लोग उसके अटैक को डॉज करते हैं। यहाँ पे आसुना पीछे रहती है और हमारी ज़ेकन और ये दूसरा बंदा अटैक करना स्टार्ट करते हैं बॉस के ऊपर। बॉस के ऊपर बहुत डैमेज हो रहा होता है। ये बॉस के 2 मुंडी क्यों है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। सब लोग मिलकर बॉस को मार रहे होते हैं। आसुना सबको हील कर रही होती है और हमारी ज़ेकन अपने पर्पल स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ के इस बंदे का हल्का सा छाती काट देती है। मीनवाइल आक्वागर्ल अपने लिए जूस पी रही होती है क्योंकि उसका एमपी बहुत कम हो चुका होता है। फिर सारे लोग मिलकर हमला करते हैं, इसके चेन वाले अटैक को डॉज करते हैं, लेकिन चश्मिश बंदे का चश्मा हल्का सा टूट गया होता है। तभी वो कहती है कि हमें कुछ भी करके इस बंदे को मारना पड़ेगा, ये बंदे के डिफेंसेस बहुत हाई हैं। तभी आसुना अपने आप से क्रिस्टल का अटैक मारती है इस बिग बॉय के क्रिस्टल पे और वो कहती है कि जो इसके सीने में क्रिस्टल लगा हुआ है वो इसका वीक स्पॉट है, तो हमें इसके क्रिस्टल के ऊपर अटैक करना है। ऐसा सब ये हमारी आक्वा और ज़ेकन को बोलती है। तो ज़ेकन बोलती है ठीक है, मैं जो हमारा शील्ड वाला बंदा है उसका हेल्प लेके इसके ऊपर अटैक करूंगी। तो वो जाती है शील्ड वाले बंदे के पास और उसके ऊपर से गॉड स्पीड में जंप मार के अटैक करके अपने नेक्स्ट अटैक से इसका क्रिस्टल के ऊपर एक फिनिशिंग ब्लो मारती है, जिसकी वजह से ये बॉस का क्रिस्टल फटता है और बॉस यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसी के साथ इन लोगों ने पहली बार एक बॉस को मार दिया सबसे पहले। इसके बाद हमारी ज़ेकन आसुना को थैंक यू बोलती है और बोलती है बड़ी बहन थैंक यू सो मच। बड़ी बहन सुन के आसुना को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इनके पीछे बॉस रूम खुलता है और जो बाकी सब एनिमीज होते हैं वो लोग जब अंदर एंट्री मारते हैं तो देखते हैं कि भाई ये लोग तो हार चुके हैं और इन लोगों ने बॉस को हरा दिया है। इसके बाद खुशी खुशी खेलो टेलीपोर्टर के बाहर आते हैं, एक को थैंक यू बोलते हैं भाई हमने क्या मस्त खेला और सब लोग आसुना को थैंक यू बोलते हैं। इसके
इसके बाद ये लोग पार्टी करने की बात करते हैं। तभी आसुना कहती कि अगर तुमको पार्टी करना है तो तुम लोग मेरे घर में पार्टी क्यों नहीं कर लेते। उसी वक्त ज़ेकन बोलती है कि अरे तुम्हारा घर बहुत मजा आएगा। तभी ज़ेकन बोलती है कि रहने दो, इसको मत बताओ, क्योंकि आक्वा इसको कुछ बताने वाली होती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़ेकन के रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोग जाते हैं आसुना के घर पे। यहाँ पे किरीतो ने इन लोगों के लिए पहले से ही खाना बना के रख लिया होता है, तो सब लोग मजे से खाना खाते हैं, चिकन खाते हैं, हर एक चीज खाते हुए जूस पीते पीते मजे कर रहे होते हैं। मतलब भाई तुम लोग गेम के अंदर खाना खाने की क्या जरूरत पड़ रही है। रियल वर्ल्ड में खाना खाओ, रियल जिंदगी जियो यार। वेल यहाँ पे लोग बातें करते रहते हैं कि तुम लोग ने ये घर कब खरीदा, कैसे खरीदा। तभी आसुना बोलते हैं कि ये घर असल में मेरा बहुत पुराना और प्यारा घर है। ये लोग बोलते हैं कि वाओ ये घर सच में बहुत प्यारा है। तभी इनको स्ट्राइक होता है कि भाई आसुना ने जो भी गिफ्ट जीते थे वो सब तो इन लोगों ने वेस्ट कर दिए खाना खाने के लिए, तो आसुना के हिस्से के पैसे तो वेस्ट हो गए। तभी आसुना कहती है नहीं तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे बस तुमसे ये फेवर चाहिए कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग मुझे तुम्हारे गिल्ड में परमानेंट मेंबर रख सकते हो। ये सुन के ज़ेकन बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग कुछ टाइम के बाद इस गिल्ड को बंद करने वाले हैं। तो आसुना कहती है चलेगा, जब तक ये गिल्ड चालू तब तक तो मुझे रख लो। तभी ज़ेकन बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आसुना बोलते ठीक है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे ऐसा चीज कहा। वेल इसके बाद आसुना, ज़ेकन और उसके सारे के सारे टीममेट्स चल के जाते हैं उसी ग्लोबल अरीना में, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि हॉल ऑफ फेम पे उनका नाम लिखा होता है फ्लोर नंबर 27 को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले नाम होता है यूकी, जो कि होता है हमारी ज़ेकन का नाम, फिर होता है सियोने, तेचकी, टेल्की, जून, नोरी और तो और 7वें नंबर पे होता है आसुना का नाम। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बाकी के जो 6 लोग हैं उनके नाम के बगल में एक हार्ट का सिंबल है, क्योंकि ये सब लोग ऑफिशियल मेंबर है उनके खुद के क्लैन के, और आसुना एक दूसरे क्लैन की बंदी है इसीलिए उसके पास सिंबल नहीं है। वेल ये देख के ज़ेकन की आंखों में आंसू आते हैं, जिसका नाम असल में यूकी होता है, और ये बोलती है कि चलो एक्चुअली मजा तो आ ही गया। उसके बाद ये सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर आसुना को ज़ेकन कहती है कि बड़ी बहन हमने ये कर लिया। तभी आसुना पूछती है कि तुम मुझे कब से बड़ी बहन क्यों बोल रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे बड़ी बहन बोल रही हो। लेकिन ये सुन के हमारी यूकी जो कि ज़ेकन होती है वो रोने लगती है और बोलती है प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसा बोल के वो अपने आप को लॉग आउट करके यहाँ से निकल लेती है। मतलब क्यों, कम से कम बता दे तो कि तू उसको बड़ी बहन क्यों बोल रही है, उसका हक बनता है पूछने का, और तू रोने क्यों लग गई बहन। लिटरली तू रो के लॉग आउट करके भाग गई, तुझे क्या मिला ऐसा करके। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आसुना अकेले ही इस रूम में बैठी होती है और वो बार बार यूकी जो कि हमारी ज़ेकन होती है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ेकन उसका कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तभी यहाँ पे आती है ये आक्वा के बाल वाली बंदी और यहाँ पे आके कहती है कि ये अकेले तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, हम सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यूकी हम में से किसी की भी बातों का रिप्लाई नहीं दे रही है। फिर वो कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे जानना है कि यूकी ने मुझे ऐसे रोते हुए क्यों छोड़ दिया। तभी ये कहती है कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ था आसुना, अगर तुम नहीं समझो तो ही अच्छा है, तुम्हारे लिए यूकी के बारे में जानना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा बोल के आक्वा यहाँ पे रोती है और रोते रोते वो खुद यहाँ से भाग लेती है। मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो, तुमने पहले बेचारी आसुना को पकड़ा और उसको अपने क्लैन में लेके आए, उसको तुमने यूज किया एक बॉस को मारने के लिए, और जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम सब लोग उसको छोड़ के यहाँ से भाग लिए। भाई इतने एहसान फरामोश तुम लोग कैसे हो सकते हो यार। वेल इस चीज का आसुना के ऊपर बहुत ही बेकार असर हो रहा होता है। वो रियल वर्ल्ड में भी एकदम से सैड हो गई होती है, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, जैसे तैसे करके स्कूल जाती है। जैसे वो स्कूल पहुंचती है वहां पे वो देखती है कि उसकी दोस्त वहां पे होती है और वो लोग उससे कहती है कि तुम यहाँ पे आखिर कर क्या रही हो अकेले ही, तुम्हें एक मैसेज आया होगा हमारे किरीतो की तरफ से। तभी हमें ये मालूम पड़ता है किरीतो ने उसके लिए एक मशीन बनाया होता है, जिस मशीन से उसको ये मालूम पड़ा होता है कि इसकी सेकंड वाली बंदी असल में कहाँ पे है, और यहाँ पे वो अपने एक नए मशीन पे भी काम कर रहा है। वो कहता है कि उसने पता लगा लिया कि ज़ेकन इस वक्त कहाँ पे है। वो कहता है कि उसका शक सही था कि ज़ेकन डेफिनेटली 24 घंटा उस गेम के अंदर निकालती है, और ये सिर्फ एक ही चीज की वजह से हो सकता है जिसका नाम है मेडी क्यूबॉइड। इसकी वजह से वो पूरा टाइम इस गेम के अंदर रह सकती है और इस अपने पूरे एरिया में एक ही जगह पे ऐसा मेडी क्यूबॉइड बना हुआ है। तो वो हमारी आसुना को देता है वो चिट्ठी लेके आसुना पहुंचती है एक हॉस्पिटल में। वहां पहुंचना वो कहती है कि मुझे यहाँ पे यूकी नाम की बंदी से मिलना है, जो कि असल में मेडी क्यूबॉइड में उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सुन के बगल वाली बंदी बोलती है क्या तुम्हारा नाम आसुना है। तो हमारी आसुना कहती है हाँ, अरे बाप रे इसका नाम आसुना है। ऐसा बोल के वो भाग के जाती है अंदर, और अंदर से आता है एक डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा नाम ही आसुना है ना, तुम मेरे साथ चलो। फिर डॉक्टर आसुना को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि उसको पता था कि आसुना नाम की बंदी यहाँ पे आएगी क्योंकि यूकी ने उससे ऐसा कहा था। असल में आसुना का पूरा नाम है आसुना यूकी। तभी ये डॉक्टर कहता है कि जो हमारी बंदी ज़ेकन है वो असल में यहाँ पे बहुत टाइम से है और उसका एक इलाज चल रहा है। वेल मुझे क्या इलाज है वो बोलने से उसने मुझे मना किया था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें ये सुन के बहुत दुख होगा और तुम्हें पेन भी हो सकता है। हाँ, ज़ेकन जो कि हमारी यूकी है वो 24 घंटा इस गेम के अंदर ही निकालती है पिछले कई सालों से। वो ये गेम को नहीं छोड़ सकती, और जो ये मेडी क्यूबॉइड वाला चीज है ये असल में एक इनसेन मैकेनिज्म है जो कि काम में आता है किसी इंसान को गेम के अंदर रखने के लिए। इसके अंदर बंदा पूरा टाइम गेम में रह सकता है और तो और उसके नर्वस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल करते हैं, जिससे उसको पेन नहीं फील होता और उसको कुछ भी दर्द वर्द नहीं मालूम पड़ता कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और अगर उसके बॉडी में पहले से ही कुछ दर्द होगा तो उसे वो सब दर्द भी महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज ज़ेकन को दे के रखा है, और ज़ेकन 24 घंटा इसको यूज करती है ताकि वो अपने रियल लाइफ के दर्द को न सहन कर पाए, क्योंकि वो एक टर्मिनल इलनेस से घूम रही है और इसका ये मतलब है कि वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। वेल ये सुन के आसुना बोलती है प्लीज आप मुझे पूरी स्टोरी बताइए। तो ये सुन के डॉक्टर बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है कि यूकी पैदा हुई थी मई 2011 में। उसके बाद ही उसकी मॉम को जब यूकी पैदा हुई तब उसके अंदर एक वायरस घुस गया जो कि एक कंटामिनेटेड ब्लड के वजह से हुआ, जिस वजह से उसकी मॉम की पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो गई, और उसी वजह से यूकी के अंदर भी ये इन्फेक्टेड ब्लड घुस गया और उसके पूरे फैमिली में ये इन्फेक्टेड ब्लड था। तभी वो दिखाता है कि यूकी को असल में एकदम दुबली पतली सी हो चुकी होती है और उसकी हालत बहुत खराब रहती है। वो इस डॉक्टर के रूम में बंद रहती है इसी मेडी क्यूबॉइड के अंदर, और डॉक्टर बोलता है कि
इसको जो बीमारी है वो है एड्स की बीमारी, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुई है। यूकी के अंदर कंटेमिनेटेड ब्लड उसके मॉम के बॉडी के अंदर से आ गया था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी कभी हील नहीं हो सकती। इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत खराब हो गया है। यूकी और उसकी पूरी फैमिली पूरा टाइम अपने आप को ठीक करने के लिए लगे रहते थे। वो लोग चर्च में जाते थे, वो लोग डॉक्टर से दवा लेते थे, वो लोगों ने बहुत कुछ किया और बीच में ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब यूकी का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया और वो पूरी तरह से कमजोर हो गई। तब से उसको हमने इस मेडिक्यूबॉर्ड के अंदर रखा है पिछले 3 साल से, ताकि वो अपने लाइफ को थोड़ा और एक्सटेंड कर सके। तब से वो रियल वर्ल्ड में नहीं जी पा रही है और वो ऑनलाइन वर्ल्ड में ही जीती है, ताकि उसको बिल्कुल भी पेन महसूस ना हो। ये सब सुन के हमारी आसुना को बहुत बुरा लगता है। और मीनवाइल हमारी जो यूकी होती है वो रियल में ये सब चीज देख रही होती है गेम के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे एक और कैमरा लगा हुआ था जो उसको बाहर की हर एक चीज दिखा रहा होता है। वो आसुना को देख पा रही होती है। तो ये सुन के आसुना को बहुत रोना आता है कि यूकी के साथ इतना सा बेकार हो चुका है। तभी वो बोलते कि ये यूकी कब से मुझे बड़ी बहन बोली थी, इसके पीछे क्या रीजन है। तभी हमारा डॉक्टर कहता है कि असल में यूकी की एक बड़ी बहन थी जो उससे सिर्फ 5 ही मिनट बड़ी थी, क्योंकि वो और यूकी दोनों ही ट्विन सिस्टर थे। लेकिन 1 साल पहले उसकी बहन का भी डेथ हो गया इस एड्स के वायरस की वजह से। तभी से यूकी अकेली हो चुकी है। और हाँ, उसकी जो बड़ी बहन थी वो लिटरली तुम्हारी तरह दिखती थी। इतने में यूकी इससे बात करना स्टार्ट करती है कंप्यूटर के मदद से। तो ये लिटरली अगर आप लोग को पता है स्टीफन हॉकिंस के बारे में, तो ये सेम टू सेम वैसा ही मुझे लग रहा है कि यूकी सेम उसी तरह से इससे बात कर रही है। तो यूकी इसको बोलती है कि डॉक्टर प्लीज आप आसुना को बगल वाले रूम से गेम के अंदर एंट्री लेने दो, ताकि मैं उससे गेम के अंदर मिल सकूं। तो आसुना बगल वाले रूम में जाती है और वो गेम में घुसती है। फिर वो जाती है गेम में घुस के यूकी से उसी पेड़ के पास मिलती है। यहाँ पे यूकी और आसुना जब एक दूसरे को मिलते हैं तो यूकी पहले छुपी हुई होती है, मतलब बहन तूने आसुना से मिलने की बात की और छुपी हुई क्यों है। इसके बाद यूकी और आसुना एक दूसरे को हक करते हैं और एकदम से रोने लगते हैं। तभी यूकी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आसुना कहती है कि कोई टेंशन की बात मत लो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम्हारा जितना भी टाइम है तुम मेरे साथ स्पेंड करो, हम तुम्हारी लाइफ को और आगे बढ़ाएंगे। तभी यूकी उससे कहती है कि असल में मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम सब लोग में से बहुत सारे लोगों को ऐसी सेम टू सेम बीमारी है और हम सभी शायद ऐसे खत्म होने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये लास्ट एडवेंचर करने का सोचा और आपको यूज किया। तभी आसुना बोलती तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हेल्प करने पूरा कोशिश करूंगा। तो यूकी कहती है कि उसकी इच्छा ये है कि उसे स्कूल जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो आसुना कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगी। वेल, इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी आसुना के कंधे पे एक कैमरा लगा हुआ होता है और हमारा किरीतो और बाकी के लड़के इसको प्रोग्राम कर रहे होते हैं। असल में ये लोग मिलकर यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना रहे होते हैं जिसके मदद से हमारी यूकी भी स्कूल में एंट्री ले सके। और यहाँ पे हमारे हीरो ने हर एक चीज स्टेबलाइज कर दी होती है और उसके बाद आसुना इनको स्कूल में लेके जाती है। वो यूकी को पूरे स्कूल का टूर करा रही होती है और लिटरली यूकी इस कैमरा के थ्रू स्कूल की जिंदगी जी रही होती है, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन, इस लड़की ने डिजर्व किया था ये। फिर हमें आसुना लेके जाती है अपने टीचर के पास और टीचर इंट्रोडक्शन करवाता है खुद का यूकी के साथ और कहता है कि आज के दिन के लिए तुम मेरी स्टूडेंट हो और तुम जब जब चाहो तब तुम मेरे स्कूल में आ सकती हो। इसके बाद आसुना और यूकी दोनों ही क्लासरूम में घुसते हैं, जहाँ पे हर एक बच्चा कैमरा को देख के टेंशन में आता है, बोलता है ये कौन है। फिर सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं यूकी के साथ। फिर एक एक करके सब लोग यूकी से दोस्ती करते हैं और आसुना के साथ बात कर रहे होते हैं। उसके बाद टीचर यहाँ पे आती है और सबको बोलते हैं कि आज हम लोग इंग्लिश रीड करने वाले हैं। ऐसा बोल के वो कहते हैं कि यूकी क्यों ना तुम रीड करो। तो यूकी थोड़ा टेंशन में आती है, लेकिन वो रीडिंग करने के लिए खड़ी होती है और वो अपने हॉस्पिटल में से बैठे बैठे कैमरा के थ्रू ये रीड कर रही होती है। ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं और यूकी एकदम अच्छे से रीड कर रही होती है। वेल, ये सब सुन के आसुना के आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। उसके बाद हर एक बच्चा यूकी के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। फिर आसुना अकेले बैठी होती है गार्डन में और वहां पे बैठ के यूकी से बात कर रही होती है, बोलती है कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, तुम मुझे बताओ। फिर स्कूल के बाद आसुना यूकी को लेके जाती है जगह जगह पे। वो यहाँ से जाते हुए जब वो लोग रात को वॉक कर रहे होते हैं तब वो लोग पहुंचते हैं एक ट्रेन से घर के पास। यहाँ पे पहुंचने के बाद यूकी हमसे कहती है कि ये उसका घर था और वो इस घर को थोड़ा टाइम और देखना चाहती है। तो आसुना बताती है कि ये घर बहुत प्यारा है और यूकी कहती है कि हाँ, ये घर पहले मेरा था, लेकिन जब हमारे फैमिली के साथ ऐसा ऐसा हो गया उसके बाद हम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ा और अभी मेरे फैमिली में कोई नहीं है सिवाय मेरे, और ये घर ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ है। तभी आसुना कहती है कि अगर तुम किसी शादी कर लो तो ये घर के अंदर तुम तुम्हारी फैमिली वापस से बना सकती हो। तो फिर ये सुन के यूकी बोलती है कि हाँ, मेरी जैसे शादी हो सकती है। वेल, उसके बाद यूकी कहती है कि उसकी मॉम हमेशा उनको लेके जाती थी चर्च में और यहाँ पे लोग प्रे करते थे इन लोग के अच्छे दिनों के लिए। असल में उसकी मॉम यूकी को हमेशा खुश करने की कोशिश कर रही होती है। फिर यहाँ पे आसुना कुछ और टाइम स्पेंड करती है, यूकी से बातें करती है और कहती है यूकी तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारे वजह से आज मैं भी एक बड़ा स्टेप ले सकती हूँ। वेल, इसके बाद आसुना यहाँ से निकलती है और यूकी और आसुना यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। मीनवाइल जब आसुना अपने घर पहुंचे तो वो अपने मॉम के रूम में जाती है अपना गेम लेकर और कहती है मॉम मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसकी मॉम बोलती ठीक है बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि मॉम इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे रूम में आना पड़ेगा और इस गेम को पहनना पड़ेगा। तो पहले तो उसकी मॉम मना करती है, लेकिन उसके बाद जब आसुना अपनी मॉम को इंसिस्ट करती है तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद उसकी मॉम ये पहनती है और आसुना उसको बोलती है कि आप यहाँ पे बैठे रहो, मैं मेरे रूम में जाकर कनेक्ट करती हूँ। फिर आसुना और उसकी मॉम दोनों ही गेम के अंदर जाते हैं और आसुना की मॉम लिटरली एक येलो बाल वाली एल्फ बन गई होती है। वो बोलती है कि गेम के अंदर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मेरी बॉडी एकदम से लाइट हो चुकी है। तो आसुना अपनी मॉम से बात करती है, बोलती है गेम का वर्ल्ड देखो। ऐसा बोल के वो अपने खिड़की के पास जाके उसकी मॉम को बोलती है खिड़की के बाहर देखो। जैसे उसकी मॉम खिड़की के बाहर देख रही होती है तो आसुना कहती है कि देखो आपको सेम टू सेम वैसा फील नहीं आ रहा जैसा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में था। तो ये देख के उसकी मॉम को उसकी पुरानी यादें ताजा होती है। उसको याद आता है कैसे जब आसुना छोटी थी तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी और उसकी मॉम हमेशा अगल बगल में रहती थी। फिर ऐसे यहाँ पे लोग बातें करते हैं अपने बचपन की ग्रैंड पेरेंट्स की और तभी उसकी मॉम को आसुना कहती कि
कि ग्रैंडपा हमेशा आपके बारे में बात करते रहते, कहते थे कि आप बहुत अच्छी हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। और ऐसे ही मैंने भी इस गेम के अंदर बहुत कुछ अचीव किया। मैंने मेरे दोस्त बनाए हैं, उनके साथ मैंने नए नए रिलेशनशिप बनाए हैं। तभी यहाँ पे ये लंबे कान वाले रैबिट आते हैं जो इनको देख के यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। लेकिन इसकी मॉम ये सब चीजें सुन के रोना स्टार्ट करती है, खुशी के आंसू से। शायद से ये सैडनेस के भी आंसू हो सकते हैं। तभी ही आसुना कहती है कि मॉम आप रियल वर्ल्ड में भी रो रही हो, इसीलिए आप इस वर्ल्ड में भी रो रही हो। तो फिर वो अपनी मॉम को थोड़ा सहानुभूति देती है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन उसकी मॉम आसुना की बातें मान गई होती है। वो कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो और हाँ अच्छे ग्रेड कमाना। इसके बाद आसुना बहुत खुश होती है और यूकी को थैंक यू बोलती है। फिर वो खुशी खुशी निकल लेती है अपने स्कूल की तरफ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरो सब लोग मिलके मजे कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे किरीतो के गैंग के लोग होते हैं और तो और हमारे जेनिथ के गैंग के भी लोग होते हैं। सब लोग मस्त पार्टी करते हैं, फिर घुस के एक और डंजन को क्लियर करते हैं एक साथ। उसके बाद किरीतो अपने स्कूल में नए नए प्रोग्राम्स लगा रहा होता है हमारी यूकी के लिए। ऐसे ही इनका टाइम बीत रहा होता है। फिर एक दिन आसुना अपने रूम में से नहा के बाहर निकलती है तो उसके फोन पे उसको एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि जल्दी आप यहाँ पे आइए, यूकी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये मैसेज सुन के आसुना की हवा टाइट हो जाती है। वो यहाँ से भागती है, तुरंत भाग के जाती है हॉस्पिटल में। और जब वो जाके यहाँ पहुंचे तो देखती है कि यूकी के ऊपर से उसके गेम का मशीन निकाल दिया गया होता है और उसकी हालत बहुत पतली हो चुकी होती है। यहाँ पे यूकी बहुत बुरी हालत में होती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नसीब से हमने यूकी को बचा लिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कब तक ऐसे रह सकती है। उसके बाद यूकी जैसे तैसे करके अपनी मुंह यूज करती है और बोलना स्टार्ट करती है आसुना से कुछ। तो वो अपने हाथ को भी हिला रही होती है और तभी आसुना देखती है कि यूकी उससे कुछ बात कर रही है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम इसका हाथ पकड़ लो। और जब वो देखती है कि यूकी कुछ बोलना चाहती है तो आसुना कहती है कि मुझे अब सामने वाले रूम में भेज दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कि यूकी असल में क्या कह रही है। तो आसुना ऐसे ही गेम वर्ल्ड में घुसती है और वो यूकी को मिलती है उसी पेड़ के पास। यहाँ पे यूकी आसुना का वेट कर रही होती है। आसुना जाती है यूकी के पास, ये लोग बातें करते हैं और यूकी अपने स्वॉर्ड को यूज करके इस पेड़ को काटती है और उसको काटने के बाद उसके अंदर से एक स्क्रोल बाहर निकालती है और ये स्क्रोल वो देती है आसुना को। लेकिन जैसी वो उसको दे रही होती है वैसी उसके पैर कांपते हैं और वो गिर जाती है और समझ जाता है कि उसका टाइम हो चुका है। वो कहती है कि उसे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो समझ रही है कि उसका टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले वो आसुना को अपना ओरिजिनल स्वॉर्ड देती है और कहती है कि प्लीज तुम इसका ध्यान रखना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आसुना ये स्वॉर्ड एक्सेप्ट कर लेती है। बट इसके ठीक बाद आसुना के आंख में आंसू आते हैं और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये स्वॉर्ड को कभी खत्म नहीं होने दूंगी, मेरे बाद मैं ये किसी और को दूंगी। और ये सीन बहुत इमोशनल होता है। यूकी यहाँ पे आसुना के गोद में रहती है और तभी यूकी के गैंग के सारे लोग यहाँ पे आते हैं उसके पास। सब लोग रो रहे होते और सब लोग कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे बहुत जल्दी, हम तुम्हारी केयर करते हैं। लेकिन यूकी इनसे कहती है कि तुम लोग अभी इस दुनिया को छोड़ के मत जाना। ये सीन बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है यार, मतलब क्या बोलूं मैं। उसके कुछ समय बाद यहाँ पे किरीतो की गैंग आती है और सारी की सारी गर्ल्स यहाँ पे आके एक एक करके हमारी यूकी से मिलते हैं, उसका हाथ पकड़ते और उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं। लेकिन इसके 10 सेकंड बाद यहाँ पे सारे के सारे सर्वर के गेमर्स आते हैं यूकी को रिस्पेक्ट पे करने के लिए। ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे सब लोग यूकी को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ गए हैं। हर एक इंसान इस सर्वर का यहाँ पे आके अपने नीज पे बैठता है और यूकी को रिस्पेक्ट पे कर रहा होता है क्योंकि यूकी इस गेम की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स वुमन थी। यहाँ पे सब लोग उसके एनिमीज, हर एक इंसान उसको रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं और उससे बात करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे आसुना ने सबको यूकी के बारे में बता दिया होता है कि यूकी का ये फाइनल मूवमेंट है। सबके आंखों में आंसू होते हैं, सब लोग यूकी को रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं और उसी के साथ यूकी अपनी आखिरी वर्ड्स कहती है और वो कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि मैं मेरे फाइनल मोमेंट्स आप लोग के साथ बिताऊं। ऐसे ही यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है और यूकी की जब आंखें बंद होती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके सामने आसुना नहीं उसकी फैमिली की एक मेंबर है और वो उसको थैंक यू बोल के वहीं पे जान छोड़ देती है। फिर इसके कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि सब लोग यहाँ पे स्कूल में आए होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं यूकी के ग्रेवयार्ड के पास और तभी आसुना यहाँ पे बैठी होती है। उसी वक्त आसुना यूकी के बारे में सोच रहे होते, तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो कि कोई और नहीं हमारी आक्वा के बाल वाली बंदी होती है रियल वर्ल्ड में। यहाँ पे आके आसुना से कहती है कि यूकी के जाने के कुछ समय बाद मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत एकदम से ठीक हो चुकी है और जो मुझे बीमारी थी 3 साल से वो भी एकदम से ठीक हो गई है। तो शायद से मुझे ये लग रहा है कि यूकी ने ये मेरे लिए किया और उसने अपने खत्म होने के बाद ऐसा प्रे किया कि मैं भी ठीक हो जाऊं और ऐसे ही हमारे साथ जितने भी दोस्त थे सबकी बीमारियां ठीक हो रही है और हम सब लोग वापस से इस वर्ल्ड में जी सकते हैं। इसके बाद सब लोग यूकी के बारे में सोचते हैं, थोड़ा बहुत खुश होते हैं और उदास भी रहते हैं। फिर यहाँ पे ये बंदी आसुना से बहुत बातें करती है और एक एक करके यहाँ पे और भी इंसान आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है किरीतो और उसके साथ आता है डॉक्टर। यहाँ पे किरीतो और डॉक्टर एक साथ मिलकर जो वो गेम डॉक्टर ने बनाया था और यूज करा था उसके ऊपर ये लोग अपना रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। फिर ये सब की बातें जब खत्म होती है उसके बाद किरीतो को मालूम पड़ता है कि वो जो गेम डिवाइस था वो असल में किसने बनाया था। उसको असल में बनाया था डॉक्टर रिनको ने और रिनको कोई और नहीं, ये वही है जिसने हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ गेम डिजाइन किया था SAO का। तो इन अ वे ग्रैंड मास्टर अभी भी इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। वेल इसके बाद हमें एंड के सीन में दिखाते हैं कि सब लोग मिलकर यहाँ पे पिकनिक मना रहे होते हैं, चेरी ब्लॉसम्स देख रहे होते हैं और तभी हमारी छोटी बच्ची भी यहाँ पे बात कर रही होती है इन लोग से। उसी वक्त किरीतो कहता है कि अगर ग्रैंड मास्टर ने इस मशीन को बनाया था जिसका यूज यूकी कर रही थी, इसका ये मतलब है कि रियल वर्ल्ड और तो और गेम का वर्ल्ड बहुत पास में आ चुका है। इस वक्त हमारी जो छोटी बच्ची होती है वो आसुना के कंधे पे बैठी होती है उस कैमरा के थ्रू और इसी के साथ ये वाला सीजन SAO का हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजिद और
और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।